नमस्कार दोस्तों, आपका मैथ का साथी फिर से वापस आ गया है जो मैथ को सरल और मज़ेदार बनाता है और प्रत्येक सवाल के पीछे छिपे हर एक वो कंसेप्ट बताता है जो आप लोगों के लिए ज़रूरी होता है। दोस्तों आज जो है क्लास 10वीं का 5वां चैप्टर यानी कि समांतर श्रेणी को लेके आए हैं और इसका जो है हम 71 को ऐसे क्वेश्चन को छांटे हैं जो 2025 के बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। और आज जो है हम लोग का जो क्लास होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव के लिए होगा, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या होता है, जिसमें आपको 4 गो ऑप्शन मिलता है और प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपको 1 नंबर का रहता है। यानी आपके एग्जाम में इससे 50 नंबर का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल आपको 100 क्वेश्चन रहता है। 100 क्वेश्चन में छांट के आपको जो है 50 को क्वेश्चन बनाना होता है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही है, आपको जो है प्रत्येक वीडियो के लिए प्रत्येक चैप्टर के लिए हम आपको 2 गो वीडियो प्रोवाइड करते हैं। एक वीडियो होता है ऑब्जेक्टिव के लिए और एक वीडियो होता है सब्जेक्टिव के लिए। और सब्जेक्टिव में खास करके हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन को जो है फोकस कर रहे हैं। यानी कि टोटल मिलाकर जो है आपको इस सीरीज से 50 + 30 क्या है, 30 सब्जेक्टिव का 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 30 नंबर का रहता है और 1 नंबर वाला क्वेश्चन 50 नंबर का रहता है। दोनों मिला के कितना, 80 नंबर। यानी अभी जो है ये सीरीज के अनुसार आप लोगों का 80 नंबर का जो है तैयारी हो रहा है। और यकीन मानिए दोस्तों, जितना भी मैं क्वेश्चन करवाता हूं और आज जो भी मैं करवाने वाला हूं, इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसीलिए मेरा आपसे बार बार विनती रहता है, जो आप कहीं भी अगर पढ़ते हो तो पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन जो भी क्वेश्चन मैं करवाता हूं यहाँ पे ये क्वेश्चन को मात्र एक बार देख लीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन को किस प्रकार से हम सॉल्व करना सिखाते हैं, अगर वो तरीका आप सीख गए तो जितना भी वहां पे बच्चे होंगे सभी बच्चे से आप जो है पहले उस क्या कहते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करके आप आ सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों मान के चलिए एक क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव टाइप है तो ऑब्जेक्टिव टाइप को बनाने का कुछ अलग ही मेथड है, उसको बनाने का कुछ अलग ही प्रोसेस है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जिस प्रकार से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाते हैं उसी प्रकार से बनाते हुए आते हैं। इससे क्या हो जाता है, समय हम लोग का बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है बनाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा और वही चीज़ जो है हम आपको सिखाने का प्रयास करते रहते हैं हमेशा, ठीक। और दोस्तों इसमें जो है 71 को क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अभी तक नहीं छाटे हैं इसमें, और छाटेंगे। अब देखेंगे उसमें जो है कितना क्वेश्चन निकल पाता है। फिर आप लोगों को जो है 2 नंबर वाला क्वेश्चन को सोल्व करवा दिया जाएगा एक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए आप लोग जो है बने रहिए और देखिए जो मैथमेटिक्स को किस प्रकार से सरल और आसान बनाया जा सकता है। जितना आपके मन में हवा भरा है ना, मैथमेटिक्स का जो है डर भर दिया है, वो आप लोगों का जो है दोस्तों यहाँ पे मिथ्या साबित होने वाला है। और आप लोगों का जो है बहुत ही प्रेम और स्नेह हमें मिल रहा है। इससे हमें पता लग रहा है जो आप लोगों को मेरी क्लास जो है पसंद आ रही है और जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाता हूँ, क्वेश्चन को जो है उस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होता है उसको आप अपने से सोल्व कर पाते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों, हमारा चैप्टर का नाम क्या है, हमारे चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी बोलिए या श्रेणी बोलिए, एक ही चीज है, श्रेणी या श्रेणी, ठीक है। कहीं पे आपको श्रेणी लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे आपको श्रेणी लिखा हुआ मिलेगा। और ये आपका जो है 5वां चैप्टर है क्लास 10th के लिए। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। पूरा देखने के बाद जो है आपको इस चैप्टर से फिर क्वेश्चन बनाने की या करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए 71 को क्वेश्चन है, 71 का 71 क्वेश्चन जो है आपको बनाना है। और पुराने स्टूडेंट जो भी होंगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हाँ, उसके बाद जो है नए स्टूडेंट जो भी होंगे वीडियो को पहले आप देख लीजिए, क्लास देख लीजिए। अगर क्लास पसंद आएगी, क्वेश्चन बनाने का तरीका आपको पसंद आएगा, तब जो है आप क्लास को लाइक भी कर सकते हो और अपने 3-4 दोस्त को भी बता सकते हो, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा 5-7 मिनट जो है जानकारी इकट्ठा करते हैं। जब तक चैप्टर के बारे में आप नहीं जानिएगा तो फिर आपसे जो है क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखिए बाबू, इस चैप्टर को बनाने के लिए आपको 2 चीज़ क्लियर होना चाहिए। पहला चीज़, जो इस चैप्टर का रूल नियम है यानी कानून और कायदे है, उसको तो पहले आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा आपको चाहिए, इसमें जोड़ और घटा करने के लिए आपको आना चाहिए। आप बोलिएगा सर जी आप कितना गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, जोड़ घटा किसको नहीं आता है। देखिए बाबू, जोड़ घटा सबको आता है, लेकिन वो पूर्ण संख्या का जोड़ घटा उसको आता है। कितना बच्चा को तो पूर्ण संख्या का मतलब जोड़ घटा भी नहीं आता, वो प्राकृतिक संख्या का जोड़ घटा उसको आता है ना। देखिए जोड़ घटा आपको एक प्राकृतिक संख्या के लिए हो गया, एक पूर्ण संख्या के लिए हो गया, एक आपको जो है पूर्णांक संख्या के लिए हो गया, एक भिन्न संख्या के लिए हो गया, उसके बाद परिमेय संख्या के लिए हो गया, दशमलव संख्या के लिए हो गया। ये सब का जो है आपको जोड़ और घटा सीखना पड़ता है। और ये सब चीज़ के बारे में चर्चा क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 ये सब में जो है कंप्लीट करवा दिया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं,
सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाएंगे। ठीक, चलिए देखिए बाबू, अगर कोई भी सीरीज, मान के चलिए यहाँ पर हम एक सीरीज ले लेते हैं, हम यहाँ पे एक श्रेणी ले लेते हैं। अब ये श्रेणी क्या होता है, तो श्रेणी या सीरीज या अनुक्रम, इसको अगर उसका जो जितना भी यहाँ पे हम संख्या लिखे हुए हैं, उसका जो है प्रत्येक पद या प्रत्येक संख्या किसी खास कंडीशन यानी किसी खास शर्त के अनुसार वो बढ़ता हुआ जाता है, किसी खास शर्त के अनुसार वो बढ़ता हुआ जाता है। अब ये खास शर्त क्या हो सकता है, खास शर्त में आपको जोड़ भी आ सकता है, घटा भी आ सकता है, गुना भी आ सकता है, भागा भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो समांतर श्रेणी को पढ़ने वाले हैं, यानी कौन सा अनुक्रम को पढ़ने वाले हैं, समांतर को पढ़ने वाले हैं। अब ये समांतर श्रेणी क्या चीज है, यदि किसी श्रेणी का जो है प्रत्येक लगातार वाला पद, देखिए प्रत्येक लगातार पद का जो अंतर वो समान रहे, प्रत्येक लगातार पद का अंतर क्या रहे, समान रहे, तो उसे हम समांतर श्रेणी क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम दूसरे प्रकार से भी समझ सकते हैं। क्या, यदि किसी श्रेणी का पहला पद को छोड़कर बाद बाकी आने वाले शब्द किसी खास संख्या को जोड़कर बनाया गया हो, किसी खास संख्या को जोड़कर बनाया गया हो, तो उसे क्या बोलते हैं, जोड़कर या आप घटा करके भी बोल सकते हैं, तब उसे क्या बोलते हैं, हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, और आज जो है हम लोग इस चैप्टर में समांतर श्रेणी को ही पढ़ने वाले हैं। अब जितना भी मैं बात यहाँ पे अभी बोला हूँ उसको समझने का थोड़ा सा आप प्रयास कीजिए। देखिए बाबू, ये हमारा एक समांतर श्रेणी है। सर जी आपने इसको कैसे समझ लिया जो ये समांतर श्रेणी है, तो सबसे पहले उससे पीछे वाला चीज समझिए, तब आपको हम समझाते हैं जो इसको हम समांतर श्रेणी क्यों बोल दिए। ठीक है, देखिए अगर ऐसा अनुक्रम आपको दिया हुआ रहे, ऐसा सीक्वेंस आपको दिया हुआ रहे, तब आप क्या कीजिएगा, आपको यहाँ पे इसका कुछ टर्म है उसको समझना पड़ेगा। देखिए सबसे पहला वाला टर्म जो होता है इसको हम ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, या सबसे पहला वाला टर्म ए, या इसी को हम A1 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये सबसे पहला वाला जो है इसको ए बोलते हैं या A1 बोलते हैं, या इसी को जो है हम T1 के नाम से भी जानते हैं, T1 के नाम। ये कौन सा पद है बाबू, ये पहला पद है, पहला पद। सर जी ये पद क्या चीज है, तो पद वो चीज है बाबू जो भी ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस का प्रत्येक सदस्य उसका पद कहलाता है, सीक्वेंस का प्रत्येक सदस्य उसका पद कहलाता है। और ये पहला पद, और ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, इसी प्रकार से पांचवा पद, छठा पद, और इसी प्रकार से जब आगे जाएंगे तो अब मान के चलिए एनवा पद तक चले गए तो वो उसका एनवा पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उसका वो एनवा पद कहलाएगा। ठीक है ना, चलिए पहला पद को आपने समझ लिया, और इसका अंतिम पद के बारे में तो हमें नहीं पता रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम AN बोलते हैं। ठीक है ना, मान के चलिए यहीं पे आपके मन में होगा सर जी दूसरा पद को क्या बोलेंगे, तो दूसरा पद को देखिए A और 2 ऐसे कर देंगे तो ये दूसरा पद हो गया। अगर हम तीसरा पद की बात करें तो तीसरा पद क्या होगा, तो A और 3, ये तीसरा पद हो गया। मान के चलिए हम यहाँ से बात करते हैं दसवां पद का, तो दसवां पद क्या होगा, तो दसवां पद A10 होगा। ठीक है, इस चीज को लिखने के लिए आप समझ गए होंगे। हम आपको बोले हैं जो इस अनुक्रम का जो है एक खास अंतर होता है। क्या होता है, यानी दो लगातार पद के बीच में जो है बराबर जो है या उसका नियत जो है अंतर जो है समान होता है। क्या होता है, समान होता है, या नियत संख्या को जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, चलिए बाबू अब देखिए नियत संख्या क्या चीज है वो। मान के चलिए अगर हम इन दोनों को बात करते हैं 4 और 2 का, तो इसका ए वाला देखिए A2 में से जब आप A1 को घटाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, 4 - 2 बराबर कितना, 2। ठीक है, उसके बाद देखिए अब 6 और 4 का बात कीजिए, तो यहाँ पे A3 हुआ, और A3 में से आप A2 को घटा लीजिए, तो कितना होगा, देखिए A3 है आपको 6, और यहाँ पे क्या है 4 है ना, 4, तो 6 में से 4 गया तो कितना, 2। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या कीजिए, आप A4 में से A3 को घटा लीजिए, तो A4 आपका है 8 और A3 आपका है 6, घटा लीजिए कितना होता है, तो 8 में से 6 गया 2। आप यहाँ पर देख रहे हो इसका जो भी अंतर है, लगातार पद का जो अंतर है वो सब में बराबर आ रहा है, यानी सेम ही चीज आ रहा है। तो यही बराबर चीज को जो है, यही बराबर चीज को बोलते हैं सार्व अंतर बोलते हैं, सार्व अंतर बोला जाता है। सार्व का मतलब
हुआ जो सब में, और अंतर का मतलब अंतर, यानी सार्व अंतर। इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको डी के नाम से जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या जानते हैं? इसको डी के नाम से जानते हैं। आपने द्विघात समीकरण को भी पढ़ा होगा, जिसमें डिस्क्रिमिनांट यानी विविधकर या विवेचक के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें जो है हम लोग क्या कर रहे थे, उसमें बड़का वाला डी से उसको दिखा रहे थे, लेकिन समांतर श्रेणी का जो सार्व अंतर है उसको छोटका वाला डी से जो है दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है? छोटका वाला डी से जो है इसको दिखाया जाता है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये जो हमें जब पता लग गया जो सबका जो है अंतर बराबर आ रहा है, यानी सबका जो है सार्व अंतर क्या है? सार्व अंतर सेम है, इसीलिए हम इसको क्या बोल दिए थे? इसको हम समांतर श्रेणी बोल दिए थे। अब देखिए इससे आप इस चीज को प्राप्त भी कर सकते हो, इससे जो है आप इस चीज को प्राप्त भी कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे पता चला, यहाँ पे ए क्या है? ए है आपको 2, ठीक है। अब चलिए आपको क्या पता करना है, जो A2 कितना होगा? तो A2 कितना होगा? जितना ये अंतर जा रहा है ना, अंतर को आप जोड़िए तो 2 + 2 कितना होता है? 4। उसके बाद अगर हम A3 की बात करें तो A3 कितना होगा? देखिए 4 पहले से आपने यहाँ से, चलिए 2 + 2 पहले से है, और यहाँ पे एगो 2 आपको और जोड़ना पड़ेगा, तब ये कितना हो जाएगा? 6। उसके बाद अगर हम A3 हो गया, A4 का बात करें, मतलब चौथा पद का अगर बात करें तो देखिए 2 + 2 + 2, तो ये पहले से है, इसमें एगो 2 और आपको जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 8। इसी प्रकार से आप जो है आगे बढ़ सकते हो, इसी प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हो। देखिए आपको कितना आ गया? आपको आ गया है 2, 4, 6, 8। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? आगे जाएंगे, इसी प्रकार से हम आगे जाएंगे, तब ये क्या हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा हमारा समांतर श्रेणी। क्या हो जाएगा? समांतर श्रेणी। अब एगो यहाँ पे आपको फॉर्मूला पढ़ना है, फॉर्मूला क्या होता है? उसका nवां पद। ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जानने वाले हैं, हाँ ना। जितना काम है उतना ही हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। nवां पद के लिए क्या फॉर्मूला होता है? nवां पद के लिए हम क्या देखें, हम पहले a को जोड़े और उसके बाद जितना n होता है उनमें से 1 घटा लेते हैं, और जितना डिफरेंस होता है यानी d होता है उसको हम गुना कर देते हैं, तो हमारा nवां पद प्राप्त हो जाता है। सर जी इसको थोड़ा सा समझा दीजिए ताकि हमको याद रहे। देखिए बाबू, हमने ये 2 को कैसे प्राप्त किया? पहले a को देखिए, a को प्राप्त करने के लिए क्या किए? a प्लस पहला पद हमको चाहिए था, यानी पहला में से पहला को हम एक को घटा लिए और गुना d को कर लिए, तो हमें देखिए 1 में से 1 गया तो 0, और 0 से d से गुना करेंगे तो 0 बचेगा, क्या? a बचेगा, ठीक। अब चलिए हम देखते हैं a2 कैसे प्राप्त किए। a2 को पहला पद तो हेबे किया था, पहला पद था ना जी, और यहाँ पे देखिए हम d को जोड़े हैं, एगो 2 को जोड़े हैं ना, तो यानी d को जोड़े हैं। अब 2 यहाँ पे दूसरा पद था, तो 2 में से हम एगो d को हम क्या करते हैं? यहाँ पे घटा लेते हैं, ठीक है, मतलब 1 को घटा लेते हैं, और 1 को घटाने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे? d से हमको गुना करना पड़ेगा, d से क्या करना पड़ेगा? गुना। और ये d कौन सा है बाबू? ये d आपको यही सार्व अंतर है। तो देखिए कितना होता है, तो a यहाँ पे देखिए a प्लस 2 में से 1 गया तो 1, और 1 को d से गुना कीजिएगा तो d, a + d, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चलिए, यहाँ पे चलिए, किधर गया? A3 में सबसे पहले तो आपको पहला पद जोड़ना ही पड़ेगा। उसके बाद एगो 2 मतलब एगो d और 2 गो d, यानी 2 गो d यहाँ पे जोड़े हैं। जब 2 गो d जोड़े हैं तो मतलब ये तीसरा पद था, तो 3 में से आप 1 घटा लेंगे तो 2 को मिल जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, और 2 क्या? d, यानी जागो है त्या से गुना हो जाएगा वो, है ना। चलिए एक बार करके देखिए कितना होता है, तो a प्लस 3 में से 1 गया तो 2 d, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके बात करें तो यहाँ पे देखिए a प्लस, इसमें क्या गो पद? 4 गो पद। अब चौथा पद आपको चाहिए, तो चौथा पद में आपको 3 गो d जोड़ना पड़ेगा। आपको पता है 3 को क्या करना पड़ेगा? d जोड़ना पड़ेगा। हम क्या करते हैं? 3 प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? 4 में से अगर हम 1 घटा लेंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा, और 3 गो d का मतलब 3 गुना d, यही ना होता है। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ से आपको हो गया a प्लस 4 में से गया तो 3 और गुना में d, ठीक। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो पता है? आप अगर पहला पद है तो पहला पद a हो गया, अगर दूसरा पद आपको पता करना है तो a + d हो गया, अगर तीसरा पद प्राप्त करना हो तो a + 2d हो गया, अगर चौथा पद प्राप्त करना हो तो a + 3d हो गया। तो सर जी इसका मतलब तो हमें ये हो गया, इसका मतलब अगर हमें ये हो गया क्या? अगर कोई हमसे पूछ दिया जो 10वां पद बताओ, क्या बताओ? 10वां पद बताओ, तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, a प्लस 10वां पद बोला है ना, तो 10 में से 1 घटाएंगे, 10 में से 1 घटाएंगे और d से गुना कर देंगे। हाँ यही करना है हमको। हाँ तो यहाँ पर a प्लस 10 में से 1 गया तो 9d, ठीक है। अब देखिए 10वां पद क्या होता है? a प्लस 9d, a प्लस 9d। अब इतना करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? देखिए अगर यहाँ पे हम 10वां पद निकाले तो यहाँ पे 9d हुआ, यहाँ पे चौथा पद निकाले तो यहाँ पर 3d हुआ, यहाँ पर तीसरा निकाले तो यहाँ पे 2d हुआ, यहाँ पर क्या निकाले हैं? दूसरा निकाले हैं तो एगो d हुआ, और यहाँ पे पहला निकाले हैं तो एगो d हेबे नहीं किया। मतलब जितनावा बोलता है
जितना पद आपको बोलता है उतना में से 1 घटा के डी से गुना कर देते हैं। यहाँ तक में तो आपने यही चीज़ सीखा है। यानी सर जी अगर मान के चलिए हमसे कोई 50वां पद पूछ दिया, क्या बोल दिया 50वां पद, 50वां पद बोल दिया, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं a + 49d। हाँ, आपको है इसी प्रकार से लिखना पड़ेगा। यानी a + 49d ये बताता है ये 50वां पद है। मान के चलिए कहीं पर a + 27d लिखा हुआ है तो ये क्या बताता है, ये बताता है ये इसका 28वां पद हुआ। देखिए ये 27 पद तो ये हो गया और ये पहला पद, यानी 27 1 28 पद हो गया। उसके बाद मान के चलिए अगर कहीं पे क्या बोलते हैं a + 39d लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ जो ये 40वां पद हुआ, जिसमें a जो है पहला पद है और d क्या है, d जो है आपका सार्व अंतर है यानी कि d है। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार से मान के चलिए हमको nवां पद प्राप्त करना है तो a + nवां प्राप्त करना है तो n यहाँ पर रखेंगे, -1 करेंगे और वहाँ पे d से गुना कर देंगे। जैसे हम करते आ रहे हैं सेम उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे करते हुए चले जाएंगे। ठीक, यहाँ तक ने nवां पद ये फॉर्मूला का आप याद रखिएगा और जिस इसको हम समझा भी दिए हैं कैसे होता है a + n - 1 × d। ठीक, तो अब जो है हम लोग आगे क्या करते हैं, मान के चलिए आपसे कोई क्वेश्चन कर दिया जो ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, तो इसके लिए आपको ये चीज़ पता करना पड़ेगा जो इसका डिफरेंस यानी कि इसका जो हम लोग सार्व अंतर निकालते हैं वो सभी का सार्व अंतर सेम है या नहीं है। अगर सबका सेम निकल गया तो वो क्या कहते हैं वो समांतर श्रेणी में होगा। अगर सार्व अंतर सबका सेम नहीं है यानी सार्व अंतर अलग अलग आ गया, इसका मतलब वो समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, अब चलिए आगे थोड़ा सा बात करते हैं। इसका सार्व अंतर जो है, सार्व अंतर देखिए धनात्मक भी हो सकता है, मतलब प्लस वाला भी निकल सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, मतलब माइनस वाला भी निकल सकता है, और इसका सार्व अंतर जो है, सार्व अंतर इसका 0 भी हो सकता है। ठीक है ना, सार्व अंतर क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक, अब ये nवां पद जो आप लिखे हो यहाँ पे, इस nवां पद को सामान्य पद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको सामान्य पद भी बोला जाता है, या इसी को व्यापक रूप बोलिए या व्यापक पद बोलिए, है ना, व्यापक रूप बोलिए या व्यापक पद बोलिए। अगर कहीं पे सामान्य पद आ गया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ये a + n - 1 × d यानी nवां पद के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे जैसे इसको एक और लेके दिखाते हैं। जैसे देखिए 6 3 5 8, मान के चलिए इस प्रकार से आपको एक सीरीज दे दिया, आपको ये पूछ रहा है जो क्या ये समांतर श्रेणी में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर ये पूछ दिया समांतर श्रेणी में है तो कुछ नहीं करना हमको, सबसे पहले इसका डी निकालना है। तो डी निकालिए, देखिए 3 में से और जब भी आप डी निकालिएगा तो इधर वाला में से इधर वाला को घटाइएगा, इधर वाला में से इधर वाला को घटाइएगा, इधर वाला में से इधर वाला को घटाइएगा। ठीक है, तो 3 में से यानी कि A2 में से आपको A1 को घटाना पड़ेगा। तो 3 में से 6 घटाइए और 3 में से 6 घटाने के बाद ये -3 होता है। ठीक, यानी इसका सार्व अंतर इसके अनुसार यहाँ पे -3 आया। अब चलिए यहाँ पे अब A3 में से आप A2 को घटाइए तो यहाँ पे 5 माइनस कितना हो गया 3, तो 5 में से 3 गया तो 2। देखिए यहाँ पे आपको -3 निकला और यहाँ पे आपको 2 निकला। क्या ये दोनों बराबर है, आप बोलिए सर जी ये दोनों बराबर नहीं है। जब इसका सार्व अंतर बराबर नहीं है मतलब ये समांतर श्रेणी में नहीं है, मतलब ये समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, चलिए अब जो है मान के चलिए आपको ऐसा कर दिया जो किसी का जो है पहला पद आपको दे दिया, पहला पद मतलब ए, प्रथम पद जो है आपको दे दिया मान के चलिए 5, और आपसे पूछा और आपको सार्व अंतर भी लिख के दिया है, आपको जो है सार्व अंतर भी दिया है। मान के चलिए सार्व अंतर आपको बोल दिया कितना है, सार्व अंतर है आपका 3। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है जो इसका 3 गो पद क्या होगा, इसका 3 गो पद क्या होगा। तब देखिए आपको ये समझ में आ जानी चाहिए जो ये प्रथम पद है 5 यानी इसका दूसरा पद सार्व अंतर को जोड़ेंगे तभी मिलेगा, यानी 5 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, और पहला पद क्या है, पहला पद है 5। उसके बाद क्या करेंगे, तीसरा पद करने के लिए इस 8 में हमको 3 जोड़ना पड़ेगा, 8 में 3 जोड़ना पड़ेगा यानी 11, यानी 5 8 11 फिर 3 जोड़ेंगे तो 14। इसी प्रकार से जो ये आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब जो है हम लोग यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन को लगाते हैं और वहाँ पर जो दिक्कत होगा फिर हम जो है वहाँ पे डिस्कस कर देंगे आपके साथ। पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, क्वेश्चन को देखिएगा, पढ़िएगा और समझने का थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। क्या है, एपी इतना का सार्व अंतर होगा। इसमें आपको जो है सार्व अंतर पूछ दिया है। देखिए एपी कितना दिया गया है, 4 10 16 22
28 इसी प्रकार से जो है आगे बढ़ाया गया है। सार्वंतर किसी भी लगातार दो गो टर्म को आप घटा लीजिए, आपको जो है सार्वंतर निकल जाएगा। यानी हम डी अगर निकालना चाहे, डी यानी छोटका वाला डी लिख दीजिए, डी अगर हम निकालना चाहे तो डी बराबर क्या होगा, किसी को भी आप घटा सकते हो। देखिए 10 में से आप 4 घटा लीजिए, कितना होगा 6, तो इसका सार्वंतर 6 ही होगा। आप मान के चलिए किसी सवाल में आपको सार्वंतर पूछ दिया और आप सबको घटा के देख रहे हैं, तो इससे आपका समय जो है नष्ट हो जाएगा, है ना, समय क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आपको सार्वंतर किसी भी को जो है घटा के देख लीजिएगा। मान के चलिए आप इसी को घटा के देखते हैं, तो 28 में से आप 22 घटा लीजिए, कितना होगा 6। सबका जो है आपको सार्वंतर समान ही मिलने वाला है, इसीलिए किसी एक को घटा के आप जो इसका आंसर होगा, आंसर दे के आगे निकल जाइए। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक, चलिए 2 नंबर का देखते हैं। 2 नंबर में है जब एपी के प्रथम पद 2, देखिए प्रथम पद दिया है 2, मतलब ए बराबर आपको दिया है कितना 2, ठीक है। उसके बाद उसका सार्वंतर 3 हो, तो सार्वंतर कितना है, सार्वंतर इसका 3 है। सार्वंतर का मतलब डी बराबर कितना है 3 है। तब इसका प्रथम 3 गो पद आपसे पूछ रहा है, क्या को, प्रथम 3टा पद पूछ रहा है। तो सबसे पहला पद तो आपको 2 हो जाएगा, और दूसरा पद के लिए आपको सार्वंतर जोड़ना पड़ेगा। दूसरा पद के लिए आप क्या पढ़े हो, ए प्लस डी पढ़े हो ना जी, ए प्लस डी पढ़े हो, ये ए2 बराबर होता है। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे एक क्या हो जाएगा 2 + 3 मतलब 5। उसके बाद ए3 मतलब तीसरा पद के लिए आपने क्या पढ़ा है, ए प्लस 2d पढ़े हैं ना। तो ए प्लस 2d मतलब ए, तो ए के लिए तो यहाँ पे 2 और प्लस 2d, तो 2 गुना डी का मतलब 6 3 का 3 3 दूना 6 6 2 8, ठीक है ना। तो ये हो गया, आपको 3 को पद बोल रहा था, तो 3 पद आप क्या किए हैं, इसका निकाल दिए हैं। ठीक, चलिए 3 नंबर में देखिए 2 कितना आया है, 2 5 8, 2 5 8 किधर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलिए 3 नंबर में देखिए निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। अब इसको जो है आपको चेक करना पड़ेगा, बोल रहा है जो कौन सा समांतर श्रेणी है और कौन सा नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए को एक बार जरा सा चेक कीजिए आप। ऑप्शन नंबर ए में है 2 4 8 16। अब सबको घटा के जब आपसे पूछ दिया जो समांतर श्रेणी में कौन है और कौन नहीं है, तब आपको केवल व केवल इसका सार्वंतर निकालना है, यानी डी निकालना है। देखिए 4 में से अगर 2 को घटाएंगे तो यहाँ पे 2 होता है, अगर 8 में से 4 को घटाएंगे तो 4, यानी 2 और 4 बराबर तो नहीं है, बराबर नहीं है मतलब सार्वंतर बराबर नहीं है। जब सार्वंतर बराबर नहीं है मतलब ये एपी में है ही नहीं, एपी में है ही नहीं। देखिए समांतर श्रेणी को शॉर्ट में एपी बोलते हैं, और शायद हम जो है आपको बताना भूल गए होंगे यहाँ पे। और यहाँ पर जो है एपी पहला क्वेश्चन में देखिए, पहला और दूसरा क्वेश्चन में आपको जो है एपी करके जो है दिया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। क्या नंबर का था ये, तो ए नंबर का ऑप्शन हम चेक किए, ये एपी में नहीं है। चलिए हम बी नंबर का ऑप्शन चेक करते हैं। बी नंबर में आपका क्या है, -10 है, -6 है, -2 है और प्लस में 2 है। ठीक, अब चलिए इसमें से इसको घटा के देखिए, तो -6 में से घटाना है आपको -10, ठीक है ना। इसीलिए आपको हम बोले थे जो जोड़ घटा आना चाहिए, ये पूर्णांक का जोड़ घटा है ना। चलिए यहाँ पे -6 माइनस क्या हो जाएगा, +10, तो ये आ जाएगा आपको प्लस में कितना 4, ठीक है। अब इसको हम घटा के देखिए तो इतना आया। अब ये दोनों को घटा के देखिए, तो -2 में घटाना है आपको कितना, -6 को, ठीक है। तो देखिए -2 और माइनस +6, ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस में 4, यानी ये दोनों जो है बराबर आ गया। यहाँ पर आपको रुकना नहीं है, अब इसके साथ भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 और -2 है ना, -2, ठीक है। देखिए 2 और माइनस होता है +2, 2 2 4, यानी सब में आपको जो है इसका सार्वंतर 4 ही प्राप्त हो रहा है। जब 4 प्राप्त हो रहा है इसका मतलब जो है ये 3 नंबर का सवाल जो है ये एपी में है, एपी में है। और जो है आपको मतलब 3 नंबर के सवाल नहीं, आपसे यही पूछ रहा था जो कौन समांतर श्रेणी में है, तो आपका जो है आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 4 नंबर के सवाल को देखिए। 4 नंबर का सवाल क्या है, बोल रहा है जो इतना एपी में है तो पी का मान ज्ञात करें। देखिए आपको ये इस टाइप के सवाल जो भी रहता है, आपको हम बोलते हैं जो कंडीशन को समझिए और उस कंडीशन के बारे में आप क्या जानते हो एक्शन ले लीजिए, ठीक है ना। पहले कंडीशन को समझना है और कंडीशन के बारे में आप क्या जानते हो एक्शन ले लेना है। इसमें बोल रहा है जो यदि p+1 उसके बाद 2p + 1 और 4p - 1 एपी में है, बोल दिया एपी में है, तो p का मान जब एपी में है तो इसके लिए हम क्या जानते हैं भैया, हम यही बात जानते हैं जब एपी में है मतलब उसका सार्वंतर बराबर होना ही चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सार्वंतर को बराबर कर लेते हैं। ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद, यानी दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो सार्वंतर आएगा, यानी 2p + 1, इसमें से हमको घटाना है क्या चीज़, p+1। आप बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे, ये पोस्ट को यहाँ पे नहीं लगाएंगे और इस प्रकार से लिख देंगे, जैसे वो लिखेगा गलत हो जाएगा क्योंकि ये माइनस सबके साथ गुना कर लेगा, है ना। चलिए एक सार्वंतर इतना आएगा और ये बराबर होना चाहिए इसके
4p - 1 इसको इसमें से घटाएंगे तब, यानी 2p + 1। ठीक है, ये भी सार्वंतर है और ये भी सार्वंतर है, दोनों सार्वंतर क्या होना चाहिए, आपको बराबर होना चाहिए। तो करिए बाबू यहाँ पे, तो 2p + 1 अब -p और -1, और इधर 4p - 1 और -2p और -1। ठीक है, चलिए अब आपको यहाँ पे 2p और यहाँ पे पहले तो ये खत्म कर दीजिए, ये खत्म हो जाएगा और इधर नहीं होगा खत्म। देखिए यहाँ पे 2 गो p है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको 1 गो p है, ये दोनों घट के 1 गो p बचेगा और बराबर में यहाँ पे 4 गो p, यहाँ पे 2 गो p, घट के 2 गो p होगा। ठीक, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी -2 हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिए, ई p को उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 2p - p और ये 2 को जो है आप इधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा प्लस में। तो 2 गो में p में से 1 गो p चला गया, तो आपको बचा 1 गो p और बराबर में 2, और आपको p का ही मान बोल रहा था निकालने के लिए। ठीक है ना, तो p का मान आपने कितना निकाला, तो p का मान आपने 2 निकाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही हो जाएगा। चलिए 5 नंबर के सवाल को देखिए। 5 नंबर के सवाल में क्या है, 5 नंबर में है समांतर श्रेणी अतना का सार्व अंतर। सार्व अंतर मतलब आपको बोल दिया d निकालने के लिए। अब सबको d निकालने के लिए किसी भी लगातार वाला 2 को आप चुन कर रख लीजिए। ठीक है, मान के चलिए आप पहले वाला ले लीजिए, पहला वाला लीजिएगा तो कितना होगा -6, इसमें से घटाना है आपको कितना -10 को। ठीक है, -6 में से घटाना है आपको कितना -10 को, तो -6 माइनस कितना होता है +10। अब जब इसको घटाइएगा आप तो ये प्लस में कितना होगा 4, और इसका सार्व अंतर भी 4 होगा, है ना। सबको चेक करने की आपको आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपसे जो है सार्व अंतर सिर्फ पूछा है, कितना है +4, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, पढ़िएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, यदि x + 2 और 3x और 4x का समांतर श्रेणी में है तो x का मान। सेम यही सवाल है, सेम यही सवाल है। इसको जो है x देके पूछा गया है और कुछ बदल दिया है, जैसे x + 2 3x और 4x + 1, है ना। ये 3 गो टर्म है, यानी 3 गो पद है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। ये बोल दिया जो क्या चीज़ है, ये AP में है। आपको कंडीशन दे दिया है, कंडीशन आपको दिया है जो ये AP में है, तब इसका x का मान निकालिए। हम जानते हैं जब AP में है तो इसका जो है सार्व अंतर बराबर होना चाहिए, यानी इसको इसमें से जो इसको घटाएंगे और इसमें से जो इसको घटाएंगे वो दोनों बराबर आना चाहिए। तो 3x, देखिए यहाँ पे 3x में से हम घटाते हैं किसको, x + 2 को। x + 2 को जब भी लिखिएगा आप इस प्रकार से लिखिएगा, अगर वैसे लिखिएगा तो वो गलत हो जाएगा। ये बराबर होना चाहिए किसके, 4x + 1, 4x + 1, और इसमें से घटाएंगे किसको, तो 3x को। इसमें आप पोस्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 को टर्म नहीं है, 1 को टर्म है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए 3x माइनस में x हो जाएगा और माइनस में 2 हो जाएगा, और यहाँ से 4x + 1 - 3x। ठीक, देखिए यहाँ पे 3 गो x में से 1 गो x चला जाएगा, यहाँ पे 2 गो x और यहाँ पे -2, और यहाँ पे देखिए 4 गो x में से 3 गो x चला गया, 1 गो x + 1। अब x वाला को इधर कर लीजिए, तो x वाला को इधर कर लीजिएगा तो 2x - x हो जाएगा, और ये +1 इसको भेजिएगा तो ये +2 हो जाएगा। ठीक, 2 गो x में से 1 गो x चला गया तो x और 2 1 3, यानी x बराबर आपका कितना आ गया, x बराबर आपका 3 आ गया। क्या नंबर का क्वेश्चन था, 6 नंबर का क्वेश्चन था। 6 नंबर में जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 7 नंबर का क्वेश्चन को देखिए। 7 नंबर में क्या है, समांतर श्रेणी अतना का सार्व अंतर। इसमें भी आपको क्या बोल दिया बाबू, सार्व अंतर ही निकालने के लिए बोल दिया। तो सार्व अंतर किसी भी 2 लगातार को जो है आप घटा लीजिए। आप मान के चलिए हम अंतिमे से उठाते हैं, तो -12 है, इसमें घटाना है किसको, -8 को। ठीक है ना, देखिए -12 माइनस होता है +8। अब 12 में से 8 चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 4, लेकिन माइनस में आना चाहिए, तो आपका सार्व अंतर इसमें -4 आ गया। देखिएगा ऑप्शन माइनस में भी 4 है, प्लस में भी 4 है, इसीलिए आपको बोले अब जोड़ और घटा आना चाहिए। ये किसका जोड़ घटा है, ये है पूर्णांक संख्या का। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़िए। 7 नंबर का हो गया। अब 8 नंबर का देखिए। 8 नंबर में क्या है, समांतर श्रेणी अतना का 10वां पद। 10वां पद देखिए बाबू, आपको यहाँ पे 12 और इसी प्रकार से आगे आपको 10वां पद बोला है, मतलब a tan बोला है। 10वां पद बोला है मतलब a tan बोला है, और आपको याद है अभी क्या बताए थे, a tan यानी 10वां पद मतलब a + 9d, याद है ना जी, a + कितना 9d। ठीक है, चलिए तो इसके लिए हमें पहला पद तो पता है, यहाँ पे पहला पद तो 2 है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, हमको यहाँ पे d निकालना पड़ेगा। d तो हमें पता नहीं है फिलहाल, अभी सवाल में तो नहीं दिया है, सवाल हमें AP के रूप में दिया है। तो इस AP से हम क्या करते हैं, d को निकाल लेते हैं पहले। तो d को जब निकालिएगा तो d निकालने के लिए इस 7 में से किसको घटाना पड़ेगा, 2 को। 7 में से 12 आप नहीं घटा सकते हैं, 2 में से 7 को आप नहीं घटा सकते हैं। जब भी घटाना होगा तो 12 में से 7 को घटाना पड़ेगा या 7 में से 2 को घटाना पड़ेगा। ठीक है, हम आपको बोले
हैं, जब भी घटाना है इधर वाला में से इधर वाला को घटाइएगा। ठीक, अब 7 में से किसको घटाइएगा? 2 को। तो 7 में से 2 गया तो 5, यानी डी इसका आ गया 5। तो 9 गुना 5, ठीक है। तो 2 प्लस 9 5 45, और 45 2 कितना होता है? 47। यानी इस एपी को जो बढ़ा के जाइएगा, 10वां पद जहाँ पे होगा वहाँ पे 47 लिखा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए कितना आ गया बाबू? 47, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। हाँ, ज़्यादा क्लास में फालतू बात नहीं। आप बोल रहे होंगे जो मास्टर सिर्फ पढ़ा रहा है, तो आपको एग्जाम क्लियर करना है, ना कि आपसे बातें करना है। ठीक है ना। चलिए 9 नंबर का देखिए, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? आपसे बोल दिया जो समांतर श्रेणी में कौन नहीं है, इसका मतलब इसमें 3 गो होगा और एगो जो है इसमें नहीं होगा। इसका मतलब यही नहीं हुआ जी। तो हम जो है बारी बारी से ऑप्शन को चेक करते हैं और समांतर श्रेणी में है या नहीं है, इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए हम सार्वंतर निकालते हैं, यानी सार्वंतर सबका बराबर होना चाहिए। चलिए करके देखिए एक बार। अगर इसमें से इसको घटाइएगा तो ए प्लस डी में से घटा लीजिएगा किसको? ए को। तो ए से ए खत्म, तो इसका हो जाएगा डी। ठीक, चलिए अब क्या करते हैं? इसमें से इसको घटाते हैं, तो a प्लस 2d घटाएंगे किसको? इसको। अब कोष्ट का हम उतना नहीं लिखेंगे, अब मैच्योर हो गए होंगे। जब ये माइनस है तो सबके साथ माइनस करेगा, माइनस a और माइनस d। ठीक है, आप कोष्ट डाल के भी ऐसा कर सकते हो। यहाँ पे देखिए ये a से a खत्म हो जाएगा, 2 को d में से 1 को d निकल जाएगा, यहाँ पे आपको बचेगा d। यानी इसका सार्वंतर अभी तक तो सेम है ना। इसमें से इसको घटाए हैं, इसमें से इसको घटाए हैं। अब चलिए को लास्ट वाला बचा है इसमें से इसको घटाने के लिए। ठीक है ना। चलिए घटा के देखिए, तो a प्लस 3d इसमें से घटा करना है आपको इसको, यानी ये -1 हो जाएगा और -2d हो जाएगा। ठीक है, चलिए इससे ये खत्म, 3 में d में से 2d गया तो आपको क्या बचा? d। यानी आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर भी d, यहाँ पर भी d, यहाँ पर भी d, यानी इसका सार्वंतर बराबर आ गया, मतलब ये एपी में है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कौन एपी में नहीं है। ठीक है ना, यानी आपका आंसर ये नहीं हो सकता है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में देखिए, तो √2 है, √8 है, √18 है और √32 है। ठीक है, अब देखिए इसमें आप क्या कीजिए, इसमें निकालने का आप प्रयास कीजिए। √8 में से आप घटाइए कितना को? √2 को। जब √8 में से √2 को घटाइएगा तो पता है आपको √8 कितना है? √8 है 4 गुना 2 करते हैं, √8 4 गुना 2 करते हैं और 4 का 2 निकल जाएगा, यानी 2 √2 है। और इसमें से √2 को घटाइएगा, 2 को √2 में से 1 को √2 घटाइएगा तो आपको बचेगा √2। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आइए, √18 में से आपको घटाना है √8 को, और √18 9 गुना 2 18 है, 9 गुना 2 है ना 18, और 9 के लिए 3 गुना 3 मतलब 1 को 3 बाहर निकल जाएगा, यानी 3 √2। और यहाँ पे इसको √8 को कितना लिखे हैं? 2 √2। देखिए यहाँ पे 3 को √2 में से 2 को √2 खत्म हो जाएगा, मतलब घट जाएगा, तो आपको बचेगा 1 √2। ठीक है, चलिए अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं। √32 में घटाएंगे किसको? √18 को। अब देखिए 32 16 गुना 2 होता है 32, और 16 के लिए 4 निकल जाएगा आपको, यानी यहाँ पे 4 √2 हो जाएगा। और यहाँ पे 18 के लिए हम क्या लिखे हैं? 3 √2, है ना। यहाँ पर देखिए 4 को √2 में से 3 को √2 चला गया तो आपको बचा 1 √2। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इसका d निकाले हैं तो √2, इसका d निकाले हैं √2, इसका d निकाले हैं √2, मतलब इसका सार्वंतर सभी का बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ ये है एपी में है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा है एपी में नहीं है, इसीलिए ऑप्शन बी आपका आंसर नहीं होगा। चलिए सी नंबर में जरा सा चेक करते हैं। सी नंबर में क्या है बाबू? तो 0.3 और 0.33 और 0.333, उसके बाद 0.3333। अब चलिए इसको घटाते हैं। किसको घटाना पड़ेगा? इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। तो 0.33 इसको घटाइएगा 0.3 से। अब यहाँ पे आपको दशमलव का घटाव होना चाहिए। अगर दशमलव का घटाव नहीं आ रहा है मतलब आपको जो है ये सवाल गलत होगा। भले चैप्टर का नियम कायदा आपको पता है, लेकिन दशमलव का घटाना आएगा आपको, अब फंस जाइएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 में से 3 गया तो 0, और ये दशमलव, और यहाँ पे 0 लगा दीजिए तो 0.03। इसको घटाए हैं तब। अब दूसरा चेक कीजिए तो 0.333 इसमें से घटाएंगे कितना? 0.33। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 में से 3 गया 0, यहाँ पे 3 में से 3 गया 0, और ये क्या 0.003 और 0.03 ये दोनों बराबर है। आप बोलिएगा सर जी ये दोनों बराबर हो ही नहीं सकता है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकता। ये 100 भाग में से 3 भाग लिया है और ये 1000 भाग में से 3 भाग ले लिया है, मतलब ये बराबर नहीं हो सकता है। बराबर नहीं हो सकता है मतलब इसका सार्वंतर बराबर नहीं निकला। जब सार्वंतर बराबर नहीं निकला तो ये एपी में नहीं है, और जब एपी में नहीं है तो हमारा आंसर भी यही होगा, क्योंकि हमसे पूछ रहा था जो कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। ऑप्शन डी को भी आप जो है इसी प्रकार से चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना। ऑप्शन डी को कहाँ तक आ रहा है जी?
चलिए वो सवाल और आ जाएगा इसमें। कितना नंबर का है? अभी तक 9 नंबर का बना रहे थे, अब 10 नंबर को जरा सा चेक कीजिए। 10 नंबर में है जो समांतर श्रेणी अतना का कौन सा पद ऋणात्मक पद है। अब ये सोचने वाली सवाल है, जरा सा इसको टाइम देके समझिए। इसको मिटाते हैं यहाँ से। बोल दिया जो कौन सा पद ऋणात्मक है। कौन सा पद क्या है बाबू? ऋणात्मक। देखिए समांतर श्रेणी कौन सा श्रेणी है? तो 25, 20, 15 और इसी प्रकार से गया है। इसका प्रथम ऋणात्मक मतलब होता है प्लस वाला, सॉरी माइनस वाला। ऋणात्मक मतलब माइनस वाला। और सबसे देखिए यहाँ पे घट रहा होगा ये 25, 20, 15, इसके बाद 10 जाएगा। 10 के बाद फिर अभी अंतर कितना का 5 घट रहा है ना, 25, 20, 15, उसके बाद 10, फिर 5, अब 5 के बाद फिर 0, और 0 से जब पीछे जाइएगा तो -5। वही -5 के बारे में आपसे पूछ रहा है जो वो कौन सा पद है, वो कौन सा पद है। ये तो छोटका सवाल है, आप इसको घटा के भी कर सकते हो। जैसे अगर हम घटा के आपको हम बताएं तो यहाँ पे देखिए ये 25, 20, 15 हुआ, 15 के बाद होगा 10, 10 के बाद होगा 5, 5 के बाद होगा 0, और 0 के बाद फिर होगा -5। और ये पहला जो है इस श्रेणी का पहला ऋणात्मक पद है। तो ये कौन सा पद है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी ये 7वां पद है। क्या चीज़ है बाबू? ये जो है आपको 7वां पद दिया हुआ है। ठीक है, 7वां पद आपको दिया हुआ है। लेकिन जब बड़ा सवाल आपको दे देगा तो उसमें आप फंस सकते हो। तो उसके लिए क्या है, तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, जब माइनस यहाँ पे आपको ये बोल रहा है जो कौन सा पहला ऋणात्मक, हम पहले 0 तक इसको लेके जाना चाहेंगे कि यहाँ तक, पहले इसको आप 0 तक लेके जाइए। अब 0 देखते हैं ये कौन सा पद इसका है, 0 कौन सा पद है, और जब 0 से फिर नीचे जाएगा तो वो एक हम बढ़ा देंगे उस पद में। ठीक है ना। चलिए हम किसके बारे में बात करते हैं? 0 के बारे में। आपको हम फॉर्मूला दिए हैं, अगर हमको an प्राप्त करना है यानी nवां पद प्राप्त करना है तो वो a + n - 1 × d होता है। ये फॉर्मूला आपको हम बताए हैं। ठीक है, चलिए an मतलब nवां पद मतलब अंतिम वाला पद हम कहाँ पर अभी लेके जाना चाहते हैं इसको? 0 तक, यानी उसका अंतिम पद कितना है? अभी फिलहाल 0 है। ठीक है, हम 0 तक लेके जाना चाहते हैं। उसके बाद a का मान देखिए, a का मान कितना है? 25। ठीक है, प्लस हमको na चाहिए जो कौन सा पद होगा, तो n - 1। हाँ, n - 1। आप 0 मत रख दीजिएगा, ये 0 आप nवां पद निकाले हैं जो वहाँ पे 0 होगा, ये नहीं जो 0 पद। इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। तो 25 + n - 1 और d के लिए आप 20 में से 25 को घटा लीजिए तो माइनस में 5 होगा, -5, प्लस में 5 लिखिएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सोल्व कीजिए। ये 0 बराबर क्या हो जाएगा? 0 बराबर 25, और यहाँ पे ये दोनों साथ गुना कर लेगा तो -5 से n गुना करेगा तो -5n, और +5। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे 25 में से 5, 25 और 5 जुटेगा तो क्या हो जाएगा? पहले आप जो है इसको इधर ला लीजिए, इधर लाइएगा तो ये प्लस में 5n हो जाएगा, और 25 5 कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, और n बराबर देखिए, n बराबर ये 30 में 5 से भागा लगेगा, 5 के 30, यानी ये n पता है क्या निकला है आपको? ये n निकला है जो उसका छठवां पद, ये उसका छठवां पद जो है 0 है, उसका छठवां पद क्या है? 0। और हमको तो 0 के बारे में नहीं पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था उसका पहला ऋणात्मक, यानी अब जब 0 हमें मिल गया तो उसे जब एक को कदम नीचे जाएंगे तो वो ऋणात्मक में ही चला जाएगा, यानी एक कदम हमको नीचे जाना ही पड़ेगा। यानी अभी तक हम जो है छठा पद तक पहुंचे हैं, एक पद और नीचे गिरेंगे तो वो 7वां पद होगा और वो हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। और इस प्रकार से भी हमने 7वां पद ही निकाले थे। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से जो है आप जो है इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 11 नंबर का क्वेश्चन है जो समांतर श्रेणी अतना का सार्वअंतर कितना होगा। देखिए सार्वअंतर पूछ रहा है ना जी, कुछ मत कीजिए, सब सवाल को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है हमें। सार्वअंतर के लिए लगातार वाला 2 पद में से घटा लीजिए। जैसे हम 5/4 में से हम घटाएंगे किसको, तो 3/4 को। 5/4 में से घटाएंगे 3/4 को। घटाने के लिए आपको आता होगा भिन्न का जो है, ये भिन्न का घटाव है। क्या है भिन्न का घटाव? हम आपको बोले थे बाबू ये चैप्टर साधारण नहीं है, सवाल में दम नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन आपसे करवाएगा, है ना। चलिए हम जो है इसको डायरेक्ट हम घटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका हर जो है समान है। तो 5 में से 3 चला गया, तो 5 में से 3 जब चला जाता है तो 2 बचता है, और नीचे में 4 तो 4 है, तो 2 का 2 दूना 4, यानी 1/2। और आपको सार्वअंतर ही पूछ रहा था तो सार्वअंतर अपने 1/2 निकाल लिया, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका सी निकाल लिया। क्या निकाल लिया? सी निकाल लिया। ठीक, चलिए 12 नंबर का सवाल को देखिए। 12 में क्या है जी, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। इसमें बोल रहा है जो कौन समांतर श्रेणी है। हाँ, है मतलब कौन एक एक होगा और 3 को जो है नहीं होगा। अब देखिए जरा सा इसको 12 का 1 नंबर का हम ऑप्शन चेक करते हैं। ए नंबर में क्या है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 नहीं होगा ये, 1 5 2 7,
ये 73 नहीं होना चाहिए। चलिए 73 हम लिख के दे देते हैं। हाँ चलिए यहाँ पर देखते हैं हम जो ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। हमें जो है देखने से ही पता चलता है समांतर श्रेणी में ये नहीं है, ठीक है ना। देखिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होता है, उसके बाद 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 25 होता है, 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 होता है, और यहाँ पे क्या है 73 है। अब इसको चेक कीजिए तो इसका क्या कहते हैं सार्वंतर बराबर है या नहीं है। तो 25 में से बाबू जब 1 घटाइएगा तो ये कितना होगा 24 होगा, ठीक। 24 ही इसको घटाने से मिलना चाहिए, तो घटा लीजिए। 9 में से 5 चला गया, 9 में से 5 चला गया तो कितना होगा 4, और यहाँ पे 4 में से 2 चला गया तो 2, कितना आ गया बाबू 24 आ गया, ठीक है। अब चलिए अब इसको हम चेक करते हैं। 49 में से 73, 73 में से 49 को 13 में से 9 चला गया तो 9 4 13 है ना, 9 4 कितना हुआ 13, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पर आपको बचा है, यहाँ पे आपको क्या बचा है 6, 6 में से 4 गया तो 2। इसका सार्वंतर बराबर हो गया, सार्वंतर बराबर हो गया, मतलब ये समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में क्या है बाबू है। अब यहाँ पे हम ऐसा क्यों बोले थे, क्योंकि अगर यहाँ पे आप क्या कहते हैं दूसरा किसी का स्क्वायर देते हैं, इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे सवाल मिलता है आपको, ऐसे सवाल मिलता है जहाँ पे स्क्वायर वाला रहता है तो समांतर श्रेणी में नहीं होता है। इसीलिए हमें देख के नहीं पता करना। जैसे आपको हम द्विघात समीकरण बोले थे ना, आप देख के पता नहीं कर सकते हो, आपको सोल्व करना पड़ेगा उस चीज़ को। यहाँ पे जो हम सोल्व किए तो सबका समान क्या कहते हैं सार्वंतर बराबर आ गया। इसका मतलब ये हमारा एपी में है, और यही आपका जो है आंसर भी होगा, यही आपका क्या होगा बाबू आंसर भी होगा। चलिए एगो चीज़ जो है यहाँ पे और हम देख लेते हैं, इसको क्या बोल रहा है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए, 1 25 25 7 49 और यहाँ पे 73, यहाँ पे हो गया 24, 49 में से 25 गया तो ये भी 24, और 73 में से ये चला गया तो 9 4 13, 4 2 6 1 7, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी नंबर जो है आप चेक करते हैं। ऑप्शन बी में जो है आपको क्या है √2 है, √8 है, और √18 है, और √32 है। यहाँ पर शायद इसको हम चेक किए थे, 8 18 32 वाला को किधर गया रूट वाला, कहीं पर कहीं ना हम हाँ √2 √8 √18 √32 ये समांतर श्रेणी में देखिए सब में कॉमन क्या आ रहा था, सब में 2 आ रहा था, है ना 2 आ रहा था। मतलब ये भी जो है आपका समांतर श्रेणी में है, और ये भी आपको समांतर श्रेणी में है। लेकिन क्वेश्चन आपका था निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, तो यहाँ पर तो 2 ऑप्शन आ रहा है हमको, 2 ऑप्शन आ रहा है, और ऑप्शन डी समांतर श्रेणी में नहीं है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे चेक किए थे। ये देखिए सेम इसी प्रकार से है, 3 की जगह पे यहाँ पे 2 दिया हुआ है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में नहीं है। तो क्वेश्चन लिखने में इसको गलत हो गया। क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा होना चाहिए जो निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, आप उसको जो है नहीं कर लीजिएगा, तब ये ऑप्शन के अनुसार ये फिट बढ़ जाएगा। अब चलिए जब सबको चेक कर ही लिए हैं तो ऑप्शन सी को एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी क्या है बाबू -10 और -16 और -2 और 2, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे देख लीजिए, तो -16 और घटाइएगा किसको -10 को, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा -16 +10 और ये माइनस में 6 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको घटाइए, -2 में से घटाना है आपको -16 को, है ना। तो -2 +16, तो यहाँ पे आप आ गया कितना, यहाँ पे आपको आ गया यहाँ पे आ गया आपको 14 आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी आपको सार्वंतर जो है बराबर नहीं आया, मतलब ये ऑप्शन सी भी समांतर श्रेणी में नहीं है। हमें जो है इस ऑप्शन में थोड़ा सा दिक्कत बुझा रहा है ना। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर देखिए किधर गया, ऑप्शन नंबर आपने अभी ऑप्शन नंबर डी को समांतर श्रेणी में नहीं है क्योंकि इसका डी बराबर नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका भी डी बराबर नहीं हुआ, मतलब ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है। ऑप्शन सी और डी तो नहीं हो सकता है, और ऑप्शन बी होगा क्योंकि हम यहाँ पे चेक कर चुके हैं, इसको पहले यहाँ पर चेक कर चुके हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमें समांतर श्रेणी में आ गया है। इसको जो है लिखने में हमको लगता है कुछ मिस्टेक हुआ है। ये मान के चलिए यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे कुछ और दे देते हैं। यहाँ पे चलिए एक बार 9 का स्क्वायर दे के देखते हैं, क्या 9 का जो है हम यहाँ पे स्क्वायर दे के देखते हैं तब क्या होता है। तो 9 का स्क्वायर जब दीजिएगा तो 9 81 होगा, और यहाँ पे 73 की जगह पे 81 हो जाएगा। देखिए 73 की जगह पे क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, और 11 में से 9 गया तो यहाँ पे 2, और यहाँ पे बचा 7 में से 4 गया तो 3 32, और इधर आ रहा था कितना 24। यानी कि ये सवाल का आंसर आपको ऑप्शन बी होना चाहिए, जिस प्रकार से पूछा है कौन समांतर श्रेणी में है। लेकिन इसके लिए आपको ऑप्शन ए का जो है सुधारना पड़ेगा। ऑप्शन ए को क्या
करना पड़ेगा बाबू, सुधारना पड़ेगा, अन्यथा इसमें जो है आपको दूगो जो है समांतर श्रेणी में है और दूगो समांतर श्रेणी में नहीं है। यानी ऑप्शन ए और बी इस ऑप्शन के अनुसार समांतर श्रेणी में है और ऑप्शन सी और डी समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 12 का हो गया। 13 नंबर में देखिए क्या है, समांतर श्रेणी अतना का सार्व अंतर पूछ रहा है। इसका भी आपको जो है सार्व अंतर पूछ रहा है। ठीक है, चलिए इसमें हम पहला पद लेके आपको दिखाते हैं। 1/8 इसको आप 0 से घटा कर लीजिए। ठीक है, जब 0 से घटाइएगा तो 1/8 ही ना होगा जी, क्या इसको उतना माथा लगाइएगा, जब घटाइएगा तो कितना होगा 1/8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1/8 यानी ऑप्शन नंबर जो है ये इसका सही हो जाएगा। चलिए 13 का हो गया। अब 14 नंबर पे हम लोग चलते हैं। 14 नंबर में क्या है, यदि समांतर श्रेणी अतना है तो एनवा पद क्या होगा। एनवा पद पूछ दिया बाबू, देखिए यहाँ पे देखिए सवाल किस प्रकार से आपको पूछ दिया है। एनवा पद पूछा है, मतलब एन का मान आपको नहीं दिया है, तो यानी एन के जगह पे आपको एन का ही मान रखना पड़ेगा। और एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यही है एनवा पद। चलिए हम लोग जो है एनवा पद निकालते हैं। ए का मान यानी प्रथम पद है 0, है ना, फिर प्लस एनवा पद मतलब एन आपको देवे नहीं किया, n-1 रखिए, और डी का मान 4 में से 0 को घटाइएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए एन बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 और प्लस 4n और माइनस में 4, इस 0 को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एनवा पद देखिए कितना आया 4n माइनस n, 4n माइनस n है कहीं पे 4n माइनस n, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 15 नंबर का सवाल को देखिएगा। 15 नंबर का सवाल क्या है, जो समांतर श्रेणी अतना का एनवा पद क्या होगा। ये देखिए फिर से वही सवाल है, 3, 6, 9, 12, है ना, इसका आपको एनवा पद पूछ रहा है। तो एनवा पद के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं, तो ए एन। ठीक है, एनवा पद पूछा है, पद ए पहले देख लीजिए, ए है यहाँ पे 3, और एनवा पद के लिए एन को एन रहने देंगे, और डी का देख लीजिए 6 में से 3 गया तो 3। ठीक है, तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे प्लस 3 गुना एन, तो 3n और माइनस में 3, ये वाला 3 और ये वाला 3 खत्म हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में है। तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा 3n, यानी उसका एनवा पद जो है 3n है। एनवा पद कितना है बाबू, 3n है, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 16 नंबर का देखिए एक बार। 16 नंबर में क्या है, 16 नंबर में है जो समांतर श्रेणी अतना का चौथा पद कितना होगा। चौथा पद आपसे पूछ रहा है, देखिएगा सवाल को बढ़िया से देखिएगा। इसको बनाने के लिए देखिए 3 गो पद देवे किया है, यानी आपको चौथा पद चाहिए, यानी A4 चाहिए। और A4 कैसे निकलता है, A प्लस 3D निकलता है। तो चलिए देखिए, A का मान आपको कितना है रूट में 7, A का मान रूट में 7 प्लस 3 गुना D का मान अब आपको चाहिए। तो D का मान निकालने के लिए इसमें से आपको इसको घटाना पड़ेगा। देखिए ये 28 जो है 7 चौके 28 होता है, और 4 के लिए 2 गुना 2 और उसका एगो 2 निकल जाएगा, यानी 2 रूट 7, इसका मतलब 2 रूट 7। इसमें से आप घटा लीजिए किसको, रूट 7 को, तो 2 में से एगो चला जाएगा तो आपको एगो रूट 7 बचेगा। ठीक, अब आप क्या कीजिए यहाँ पे रूट 7 से गुना कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो रूट 7 प्लस 3 रूट 7, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए क्या हुआ, 3 गो रूट 7 और यहाँ पे है एगो रूट 7, मतलब ये 4 गो रूट 7 हो गया। क्या ऑप्शन आपको इसी प्रकार से है, आपको जो है ऑप्शन इस प्रकार से नहीं है। अब क्या कीजिए, देखिए ये 4 जो बाहर आया है मतलब अंदर में 2 गुना हुआ होगा, अंदर में 2 गुना हुआ होगा तभी ना एगो बाहर आ गया है, मतलब अंदर जाके वो 4 गुना 4 बनेगा, 4 चौके 16, और अंदर में पहले से 7 है, और 16 सतह कितना होता है बलोतर से, 16 सतह कितना होता है बलोतर से मतलब 112, यानी चौथा पद इसका रूट में 112 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर का हो गया आपको। 17 नंबर का देखिए। 17 नंबर में क्या है, जो निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, इसमें आपको बोल दिया जो कौन इस समांतर श्रेणी में है। अब 17 नंबर के सवाल को आप ही को बनाना पड़ेगा। हम बता दिए हैं बहुत सारा सवाल जो समांतर श्रेणी में है या नहीं है। इसको कैसे चेक करते हैं, आप जो है इसका सारबंतर आप निकाल लीजिए। अगर सबका सारबंतर समान आ गया मतलब वो समांतर श्रेणी में होगा, और समान नहीं आएगा तो वो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर में क्या है, समांतर श्रेणी का इतना का सार्वअंतर कितना होगा। देखिए बाबू, इसको जो है
इसको जो है आप अपने से खुद से बनाने का एक बार प्रयास कीजिए। जैसे ये वाला है ना, ये वाला जैसे इसका हम सार अंतर निकाले हैं, सेम उसी प्रकार से है आपको जो है ये 17 नंबर का 18 नंबर का है। कितना नंबर का है? 18 नंबर का। इसका जो है सार अंतर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। सार अंतर के लिए आप किसी एक को जो है जैसे √50 में से √18 को घटा लीजिए और जो आएगा वही आपका सार अंतर हो जाएगा। और इसको किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं ये तो हम बतेवे किए हैं 3-4 सवाल में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। 18 नंबर का हो गया। अब चलिए 19 नंबर में। 19 नंबर में देखिए आपके माइंड पे प्रेशर देना जरूरी है। जब हम सब सवाल को बनाएंगे फिर आप जो है क्या बोलते हैं वो कोरिएट हो जाइएगा। आपका दिमाग जो है वहाँ पे काम नहीं करेगा, आप दिमाग नहीं लगा सकते हो, ठीक है ना। इसीलिए किसी सवाल को जो है छोड़ना पड़ता है और सवाल इंपॉर्टेंट है, सवाल को छोड़ मत दीजिएगा, बनाइएगा इसको। चलिए 19 नंबर में क्या है, यदि इतना किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है। चलिए कोई बात नहीं, 3 क्रमागत पद दे दिया। एगो है 2n-1 और दूसरा है आपका 3, अरे एगो x है, यहाँ पे x है और 3x + 2 और तीसरा पद है आपका 6x - 1, ठीक है। कट नहीं रहा है ये, चलिए आ तो रहा है। चलिए देखिए यहाँ पे ये है, तो क्या बोल दिया ये सवाल में, तो 3 क्रमागत पद है तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। देखिए ये सवाल भी आप ही को बनाना पड़ेगा। अब हम आपको बता देते हैं, ये जैसे देखिए 4 नंबर का सवाल आप बनाए थे ना, 4 नंबर का सवाल, उसके बाद आप जो है यहाँ पे 6 नंबर का सवाल जो बनाए थे, 4 नंबर का और 6 नंबर का सवाल सेम चीज़ है। बोल दिया जो समांतर श्रेणी में है, यानी कंडीशन आपको मिल गया। और जब समांतर श्रेणी में है मतलब उसका डी बराबर होना चाहिए। इसका डी आप निकाल लीजिए और डी को बराबर कर दीजिएगा और आप सोल्व करते हुए जाइएगा, आपको एक्स का मान अपने आप निकल जाएगा, ठीक है ना। x का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। चलिए यहाँ पे जो है 20 नंबर का सवाल को हम लोग चेक करते हैं। देखिए पहले इसमें से इसको घटा लीजिएगा और फिर इसमें से इसको घटा लीजिएगा और दोनों को बराबर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर का सवाल क्या है, यदि एक समांतर श्रेणी का प्रथम 3 पद इतना है तो y का मान कितना होगा। ये 20 नंबर का सवाल भी आपको सेम है। इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा पद में से पहला पद को घटा लीजिएगा, फिर तीसरा पद में से दूसरा पद को घटा लीजिएगा और जितना आएगा उसको बराबर कर दीजिएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे करते थे ना जी, यहाँ पे करते थे ना, बराबर करते थे ना, ये वाला बराबर ईसा कर दीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे ही आप भी कर दीजिएगा। और जैसे देखिए यहाँ पे सोल्व करते करते p का मान निकल गया ना, सोल्व करते करते यहाँ पे x का मान निकल गया ना, आपको भी जो है यहाँ पे निकल जाएगा। 20 नंबर का हो गया। अब चलिए 21 नंबर को जरा सा चेक करते हैं। 21 नंबर में क्या है, एपी का सारवंतर। 21 का तो पितकू से सवाल है, इसका सारवंतर आप वैसे भी बता सकते हो 21 नंबर का। अब चलिए 22 नंबर को देखते हैं। 22 नंबर का क्या है, सारवंतर मतलब डी के बारे में पूछ रहा है, निकाल लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। अब समांतर श्रेणी कौन नहीं है इसको जो है आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको जो है आपको जो है खुद करना पड़ेगा। समांतर श्रेणी में नहीं है मतलब इसका डी को आपको क्या करना पड़ेगा, डी को चेक करना पड़ेगा। जो सबका डी यानी सबका जो सार्वअंतर है वो बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना, बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद चलिए 23 नंबर का, हम 23 नंबर का सवाल आपको हम बताएंगे, ठीक है ना। 23 नंबर का ये सब जितना भी सवाल हम अभी छोड़े हैं सभी सवाल को यहाँ से करके हम आए हुए हैं आगे। चलिए 23 नंबर का सवाल को देखिए। 23 नंबर का सवाल है जो समांतर श्रेणी अतना के में 93 में कितने पद है, पद के बारे में पूछ रहा है, जो क्या गो है, ठीक है ना। 13, 18 यहाँ पे 93, ठीक है। इसमें आपको पद पूछ रहा है जो क्या वो है। पर सबसे पहले तो आप सवाल को समझिए। सवाल क्या है, जैसे यहाँ पे 3 है, 8 है, 11 है, 18 है, इसी प्रकार से बढ़ेगा और लास्ट में क्या है, लास्ट में आपको 93 है। लास्ट में क्या है बाबू, लास्ट में आपको क्या है, 93 है। लास्ट में क्या है आपको 93 है। तो इसमें क्या गो पद है, यहाँ से लेके यहाँ तक में क्या गो पद है। तो क्या गो पद के लिए हम क्या करते हैं, यानी हमको n निकालना पड़ेगा। आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा n निकालना पड़ेगा। मतलब n का हम an का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे an मतलब ये लास्ट वाला पद कितना है इसमें, 93, ठीक है, 93। उसके बाद a की जगह पर क्या है 3, उसके बाद प्लस n - 1, यही आपको n ही निकालना है जो क्या वो है ना। तो n - 1 को छोड़ दीजिए। उसके बाद d, और d देखिए 8 में से 3 को घटाइए तो 5 होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए 93 बराबर, यहाँ पे देख लीजिए किधर गया, यहाँ पे 3 5 गुना n वो क्या होता है 5n, उसके बाद माइनस में 5, ठीक है। चलिए
अब क्या करेंगे, ये -5 को यहाँ पे जब इसके साथ काम कीजिएगा तो यहाँ पे -2 होगा और -2 इधर आके +2 हो जाएगा, यानी ये 93 2 95 हो जाएगा। 95 बराबर 5n, और जब n का मान आप निकालिएगा तो n को रहने दीजिए और 5 को इधर भेज दीजिएगा तो 19 5 95 होता है, यानी n बराबर आपको कितना आ गया 19। n बराबर कितना आ गया बाबू 19 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपको ए आ गया। ठीक, ये था। हम एक बार फिर से इसको समझाने का प्रयास करते हैं। आपको ये सवाल था, इसमें पूछ रहा था जो क्या गो n है, मतलब क्या गो पद है। क्या गो पद है मतलब क्या गो ऐसा है, यानी 3 8 13 18 इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा 93 तक में क्या गो निकलेगा, ये क्या गो निकलेगा वही चीज़। तो आप एक ही को फॉर्मूला लगाइएगा ए एन वाला। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ए एन क्या बताता है, ये ए एन अंतिम पद को बताता है। क्या बताता है बाबू, ये अंतिम पद को बताता है। और अंतिम पद क्या है आपका, अंतिम पद है आपका 93। और ये ए क्या है, ये ए है पहला पद। उसके बाद एन हमको निकालना ही है तो इसको हम वैसे छोड़ दिए। और ये डी क्या है, तो डी है इसका सारवंतर कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको घटा के सारवंतर निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए क्या नंबर का था ये 23 नंबर का। चलिए 24 नंबर में देखिए, 24 नंबर में है। चलिए इसको मिटाते हैं फिर आपको हम बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जो है हम लोग यहाँ से 24 नंबर के सवाल को देखते हैं। 24 नंबर का सवाल ज़्यादा ऊपर हो गया क्या, जल्दी ऊपर चला गया, चलिए कोई बात नहीं। 24 नंबर के सवाल को देखिए, यहाँ पे आपका है क्या चीज़ है, तो 2x माइनस 1, दूसरा है 7 और तीसरा है आपका 3x। बोला जो समांतर श्रेणी में है तब आपको x का मान निकालना है। आपको कंडीशन दे दिया जो समांतर श्रेणी में है, और उसके लिए आप क्या जानते हो, समांतर श्रेणी में तभी वो जा सकता है जब उसका सारवंतर बराबर हो। ठीक है, चलिए सारवंतर निकालने की कोशिश करते हैं। सारवंतर निकालने के लिए 7 में से हमको घटाना पड़ेगा किसको, तो 2x और प्लस में 1 घटाए हैं तो सबके साथ माइनस को ना कर लेगा। ठीक है ना, ये बराबर होना चाहिए किसका, तो 3x माइनस 7 के। हम यहाँ पे इसके क्या कहते हैं मदद से सारवंतर निकाले और इसके मदद से हम सारवंतर निकाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 1 8, यानी 8 माइनस 2x और यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 7। आप क्या कीजिए, इस 2x को उधर भेज दीजिए तो यहाँ पे 3x प्लस 2x हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कीजिए, ये 8 और इसको इधर भेज दीजिए तो ये प्लस में 7 आ जाएगा। ठीक, तो 3 2 5x बराबर 15 और x बराबर कितना हो जाएगा 15/5, यानी कि 3, यानी x बराबर आपका 3 आ गया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 25 नंबर का सवाल को देखिए। 25 में क्या है बाबू, 25 में है आपका यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 4 और इसका सार्वअंतर -4 है तो इसका प्रथम पद क्या होगा। ये सवाल नया सवाल आ गया, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। बोल रहा है जो यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद आपको बोले हैं ना जी a प्लस 6d कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। और इसका सार्वअंतर कितना है, तो सार्वअंतर मतलब d, और d बराबर कितना है आपको -4 है, d बराबर -4 है। तो इसका प्रथम पद आपको निकालना है। प्रथम पद मतलब a का मान, प्रथम पद मतलब a का मान। अब जब आपको d का मान दे दिया है, जब d का मान दे दिया है और 7वां पद को हम a प्लस 6d लिख सकते हैं और उसका भी मान हमको दे दिया है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, d का मान रख देते हैं तो a का मान निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे a प्लस 6 गुना d की जगह पर -4 बराबर 4। ठीक है, तो a प्लस तो अब नहीं होगा, 6 के 24 माइनस में आ जाएगा ये, अब बराबर 4। तो a बराबर इस उधर जाएगा तो प्लस में 24 4 28, यानी इसका प्रथम पद कितना हो गया, प्रथम पद इसका 28 निकल गया। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। प्रथम पद मतलब आपको a का मान पूछ रहा था इसमें। चलिए सी क्या कहते हैं 26 नंबर का देखिए, यदि AP का प्रथम पद A और सार्वअंतर D और nवां पद लिखिए। पूछ दिया जो इसका प्रथम पद A है, प्रथम पद क्या है, प्रथम पद A है और सार्वअंतर क्या है, D है। तो इसका nवां पद मतलब AN पूछ रहा है। तो AN बराबर क्या फॉर्मूला हम आपको बताए हैं, AN बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। यही चीज़ तो आपसे पूछ रहा था। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। चलिए समांतर श्रेणी अतना का 10वां पद कितना होगा। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 10वां पद आपको पूछा है तो 54 51 48 45 इसी प्रकार से आगे
इसमें आपको 10वां पद, 10वां पद के लिए आप जानते हो 10वां पद पूछ रहा है मतलब a प्लस 9d पूछ रहा है ना। a प्लस क्या पूछ रहा है 9d, और a के जगह पे क्या है यहाँ पे 54, a के जगह पे क्या है 54 और 9, और d के जगह पर हम d क्या क्या रखेंगे इसका सर्वांतर, तो 51 में से 54 चला जाएगा तो माइनस में 3 होगा, ठीक है ना, माइनस में 3। यहाँ पे 54 और 9 गुना 3 कितना होता है माइनस में 27, है ना। चलिए इसको 54 में से 27 चला गया, 27 गुना क्या होता है 54 होता है, यानी यहाँ पे 27 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्लस में 27, किसमें प्लस में 27, इसका 10वां पद क्या है प्लस में 27, यानी ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देख लीजिए माइनस में भी 27 है, इसी कारण आपको हम बोले हैं बाबू अगर नहीं आता है तो एक बार सीख लीजिएगा जोड़ घटा, है ना। चलिए 27 का हो गया। अब 28 नंबर को जरा सा चेक कीजिए। 28 में क्या है 0 से लेके 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितना है, 0 से लेके 50 तक, 0 से लेके 50 तक बोल रहा है जो विषम संख्या की संख्या कितना है, यानी इसके बीच में क्या वो विषम संख्या है, ये चीज़ आपको पूछ रहा है। तो वैसे आप देखिए यहाँ पे बीच पूछ रहा है कि तक पूछ रहा है कि बीच पूछ रहा है, ठीक है। चलिए इसके बीच विषम संख्या बताइए 0 और 50 के बीच में क्या होता है, आप बोलिएगा सर जी 1 विषम संख्या है, उसके बाद 3 विषम संख्या है, उसके बाद 5 विषम संख्या है, उसके बाद 7 विषम संख्या है। इसी प्रकार से हमको यहाँ 49 तक चलना है। कहाँ तक चलना है 49 तक चलना है 0 और 50 के बीच विषम संख्या लाने के लिए, ठीक है। और यहाँ से आपको पूछा है जो क्या गो है, क्या गो मतलब पद ही पूछ रहा है, जो क्या गो पद, क्या गो मतलब क्या गो पद, तो क्या गो पद के लिए हमें तो फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला पता है हमें, फॉर्मूला पता है बाबू, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये किसका फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है an का, और an मतलब अंतिम पद। अंतिम में हम देख रहे हैं क्या चीज़ है 49 है, अंतिम में क्या है 49 है, और a के जगह पर देखिए यहाँ पे क्या है 1 है। उसके बाद हमको n तो निकालना ही है n माइनस 1, और d में देखिए कितना कितना विषम संख्या 2 के अंतर पर चलता है, मतलब 3 में से 1 चला गया तो 2, है ना। चलिए इसको आगे बढ़ाइए, तो यहाँ पे 49 तो 49 यहाँ बराबर 1 प्लस 2 गुना n तो 2n और माइनस 2, है ना। चलिए अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे आप क्या कीजिएगा 1 यहाँ पे 1 है और यहाँ पे माइनस 2 है, यानी घट के ये माइनस 1 होगा, और माइनस 1 इधर आके ये प्लस में हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 50, और यहाँ पे 2n। आपको चाहिए n का मान, तो 2 चला जाएगा भागा करने के लिए, 50/2 मतलब 25, n बराबर क्या आ गया 25। इसका मतलब ये हुआ जो 1 से लेके 49 तक में क्या गो है संख्या 25 गो है, कौन सा तो विषम संख्या, या 0 से लेके 50 तक में क्या गो विषम संख्या तो 25 गो, ठीक है ना। आप जो है लिख के भी गिन के देख सकते हो जो ये सही है या नहीं सही है, ठीक है ना। 25 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका बी हो जाएगा। चलिए 28 का हो गया। अब जो है हम लोग 29 नंबर को देखते हैं। 29 में क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी का 6वां और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद क्या होगा। देखिए इस प्रकार के सवाल बहुत बनता है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। बोल दिया जो 6वां पद और 12वां पद, 6वां पद मतलब 13, 6वां पद और 12वां पद 13 और 25 है, मतलब 6वां पद जो है आपको 13 है और 12वां पद जो है आपको 25 है। और हम जानते हैं 6वां पद अगर 13 दिया है मतलब 6वां पद होता है a प्लस 5d, ये है आपको 13, ठीक है। उसके बाद 12वां पद 25 है, 12वां पद मतलब हम जानते हैं a प्लस 11d, और ये कितना है 25, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 समीकरण आपको मिल गया, मिला ना जी, ये 2 समीकरण मिल गया। और विलोपन विधि तो आप पढ़े हो, विलोपन विधि के अनुसार जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आपको बोल दिया है जिसमें पहला पद निकालने के लिए, पहला पद मतलब आपको a का मान जो है बोला है निकालने के लिए, a का मान जो है निकालने के लिए। चलिए विलोपन विधि के अनुसार जो है हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम पहले a को हटा देते हैं, a को क्या करेंगे हटा देंगे। a को हटाने के लिए हमको घटा करना पड़ेगा, घटा के लिए हमको चिन्ह बदलना पड़ता है, चिन्ह चलिए बदल देते हैं। तो a से a क्या हो गया खत्म, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 6d, और इधर क्या हो जाएगा बाबू माइनस में 12, माइनस में 12, तो माइनस से माइनस खत्म, तो d बराबर क्या हो जाएगा 12/6 2, यानी d बराबर आपको कितना आ गया बाबू 2। अब ये d का मान किसी में भी आप रख सकते हो, किसी में भी रख सकते हो। देखिए a प्लस 5d बराबर 13 है, तो d का मान आप 2 रख दीजिए, तो a प्लस 5 गुना 2 बराबर 13, तो a बराबर देखिए 13 और 5 गुना 2 10 होता है, उधर जाके माइनस करेगा ये माइनस, तो a बराबर आपका कितना आ गया, a बराबर आपका 3 आ गया, ठीक है। यानी इसका प्रथम पद, आपको प्रथम पद ही पूछ रहा था, प्रथम पद यानी पहला पद या प्रथम पद एक ही बात है, और a का मान ये वही होता है प्रथम पद, तो a बराबर कितना आ गया आपको 3 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बाबू 30 नंबर का सवाल को जरा सा
पढ़िएगा। 30 नंबर का सवाल है जो समांतर श्रेणी अतना का 30वां पद बराबर है। 30वां पद कितना है, अब इसको जरा सा आप बना लीजिएगा। 30वां पद हम आपको बता देते हैं क्या करना पड़ेगा। 30वां पद पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है, जो A30 पूछ रहा है, A30 पूछ रहा है तो A30 क्या होता है, A + 29D, A + 29D। आप जो है इसके अनुसार इसको सोल्व कर लीजिएगा और जो आंसर होगा क्या कहते हैं सीरियल नंबर के साथ जो है उस आंसर को लिखिएगा, तभी जो हमें कैसे पता चलेगा जब किसका जवाब दे रहे हैं, जब तक उसमें नंबर नहीं रहेगा। तो आप नंबर के साथ जो है इसका आंसर को जो है हमें कमेंट कीजिएगा। और जितना भी मैं सवाल अभी किया हूं आपसे करने के लिए कहा हूं, सभी का आंसर को जो है कमेंट में नंबर के साथ आपको करना है, ठीक है। चलिए 30वां पद हो गया। जैसे यहाँ पे किधर गया ये 30वां पद, मतलब A30 आपसे पूछ रहा है, A30 होता है A + 29D, ठीक है। चलिए बाबू 30 नंबर का हो गया। अब 31 नंबर को जरा सा देखिए। 31 नंबर में क्या है, जो अतना में पदों की संख्या कितना होगा, पदों की संख्या, इसको भी जो है आप बनाने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए, इसको भी बनाने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए। क्या करना है वो चीज़ हम आपको बता देते हैं, क्या करना है वो चीज़ आपको हम क्या करते हैं बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 34 है, क्या है 34, इसमें क्या गो पद है, देखिए सबसे पहले क्या गो पद मतलब an, फॉर्मूला आपको यही लगाना है an बराबर A + n - 1 × d, A + n - 1 × d, इसको याद कर लीजिएगा, A + n - 1 × d। और ये an क्या है, nवां पद बोलिए या अंतिम पद बोलिए, nवां पद बोलिए या अंतिम पद बोलिए, nवां पद बोलिए या अंतिम पद बोलिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था 31 नंबर में सवाल, हाँ मैं पद के संख्या पूछ रहा है, मतलब आपको यहाँ पे देखिए an 34 है, an कितना है 34 है। उसके बाद क्या होता है an बराबर A + n - 1 × d, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है ना। तो a का मान देखिए आपको यहाँ पे है, a का मान यहाँ पे है और n आपको निकालना ही है और d का मान आपको यहाँ से अभी निकालना है, d मतलब सार्वंतर। और जब ऐसे काम कीजिएगा आपका इसका आंसर जो है निकल जाएगा, ठीक है। चलिए 32 नंबर का सवाल को देखिए। 32 नंबर में क्या है, समांतर श्रेणी अतना का कौन सा पद 88 है। बोल दिया जो कौन सा पद क्या है बाबू, कौन सा पद जो है इसका 88 है। 88 कौन सा पद 88 है, मतलब ये an 88 के बारे में पूछ रहा है। अंतिम पद मान के चलिए ऐसा है, यहाँ पे जो अंतिम पद क्या बोल रहा है, जो 88 है। तो हम यहाँ से फॉर्मूला, एक ही को फॉर्मूला हमको पता है, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है A + n - 1 × d। हमको इतने ठो फॉर्मूला पता है, तो हम क्या करेंगे, ये है an बराबर, तो an मतलब 88, कौन सा पद 88 है, मतलब अंतिम वाला पद 88 है, तो ये 88 हम यहाँ पर रखेंगे। और a के जगह पर देखिए क्या है, 1 है और प्लस n - 1, n हमको निकालना है, जो पूछ दिया जो कौन सा पद है वो, तो कितनावां पद है वो, है ना। तो चलिए n हमको निकालना है n - 1 और d जो है यहाँ से आप d घटा के यहाँ पे आप गुना कर दीजिएगा और इसको सोल्व कर लीजिएगा, आपको इस n का मान जो है निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, आगे है आपका 33 नंबर का सवाल। अब ये 33 नंबर का सवाल थोड़ा सी समझने वाली बात है, जितना ये साधारण आपको लग रहा है देखने में उतना ये साधारण है नहीं, ठीक है ना। चलिए देखिए 33 नंबर में क्या सवाल है, जो समांतर श्रेणी अतना का मध्य पद क्या होगा। मध्य पद देखिए 6, 13, 20, इसी प्रकार से 216 का मध्य पद। अब इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए, जो ये मध्य पद क्या है, मध्य पद। मध्य पद का मतलब, मध्य का मतलब होता है बीच वाला। मध्य का मतलब क्या होता है बाबू, बीच वाला। यानी ये ऐसे करके बढ़ेगा 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 216 तक आएगा, ऐसे करके बढ़ेगा कहाँ तक आएगा, 216 तक। मान के चलिए इसमें 7 गो पद है, मान के चलिए ऐसा 7 गो पद है, तो बीच वाला क्या हो जाएगा। आप बोलेंगे सर जी 3 गो इधर रख दीजिए, 3 गो उधर रख दीजिए, तो बीच में चौथा पद होगा बीच वाला। 3 गो इधर, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 गो पद हो गया, तो बीच वाला चाहिए हमको, तो बीच वाला 3 गो इधर हटा दीजिए, 3 गो इधर हटा दीजिए, तो ये चौथा पद जो है बीच वाला है। चौथा पद क्या है, बीच वाला। तो सर जी इसका मतलब हमें ये हुआ, सबसे पहले तो हमको यहाँ पे पद की संख्या निकालना पड़ेगा, जो क्या गो है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक में पद का संख्या निकालना पड़ेगा। अब फिर क्या करेंगे, उस पद की संख्या का जो बीच वाला देखेंगे, जो कौन सा पद है, और फिर उस पद का मान हमको निकालना पड़ेगा। ठीक, देखिए एक एक करके समझिए। हम पहले क्या करते हैं, इसमें पद क्या गो है उस चीज़ का जो है हम लोग जो है यहाँ पे मान निकालते हैं। अब पद का मान निकालने के लिए मतलब ये n वाला, ये आपको n ही निकालना है। ये n के जगह पर 216 है ना जी। अब आपको एक तरीका और मैं देता हूँ, अगर आपको ये फॉर्मूला जो है इस्तेमाल नहीं करना है तो आप n कैसे निकाल सकते हो, इस चीज़ को जरा सा हम आपको बताते हैं। आप क्या कीजिएगा, इसका लास्ट वाला में से पहला वाला हटा लीजिएगा, तो 216 में से 6 को हटा लीजिए, कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, जितना आएगा उसमें से आप क्या कीजिएगा, सार्व अंतर से भागा लगा दीजिएगा। तो 13 है, यहाँ पे 6 है, तो कितना हो गया 7, तो 7 से आप भागा लगा दीजिए, तो 7 कितना होता है 27 यानी 30। अब इसमें आप 1 जोड़ लीजिएगा यानी 31।
कहने का मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक में 31 गो पद है, यहाँ से लेके यहाँ तक में 31 गो पद है। हम क्या किए, हम आपको पहले बताए हैं इसका अंतिम पद में से पहला पद को घटा लीजिए, उसके बाद जितना आएगा घटा के उसमें सार्वंतर से भागा लगा दीजिए, और सार्वंतर से भागा लगा के जो आएगा उसमें आप 1 जोड़ दीजिए, और जो आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, वही इसका पद हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे ये बात पता लग गया, जो 6 से लेकर 216 तक में 31 गो पद है। आप बताइए बाबू 31 तक जाइएगा तो उसका बीच वाला कौन होगा, आप बोलिएगा सर जी ऐसा कीजिए 15 को आप इधर ठेल दीजिए और 15 को आप उधर ठेल दीजिए, तो और बीच में कितना आ जाएगा, 15 को उधर ठेले हैं तो बीच में 16वां पद आएगा, यानी 16वां पद, और इधर 15 इधर 15 15 15 30 और ये वाला पद, तो 31 को पद तो हो ही जाएगा। लेकिन 31 को पद में बीच वाला पद कौन सा है, तो 16वां पद है, यानी आपको 16वां पद का मान निकालना पड़ेगा। 16वां पद का मान निकालना पड़ेगा, मतलब A16 आपको निकालना पड़ेगा। और A16 आप कैसे निकालिएगा बताइए, तो A प्लस 15D है ना, A16 कैसे निकालिएगा, A प्लस 15D। तो अब देखिए A की जगह पे आपको 6 है और 15 तो 15, और D का मान आप निकाले हो अभी, D का मान कितना है 7, तो 15 7 105 होता है ना जी, 6 प्लस 105 बराबर 6 5 11, 111 हो गया। कितना हो गया 111, यानी इसका मध्य पद कितना है 111, मध्य पद कितना है 111, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 34 नंबर का सवाल को देखिए। 34 नंबर का सवाल क्या है, रुकिए 1 मिनट। तो 34 नंबर का सवाल आपका है, क्या है, जो समांतर श्रेणी अतना के लिए A30 माइनस A20 का मान क्या होगा। देखिए बाबू समांतर श्रेणी कौन सा है, 2 है, 7 है, 12 है, 17 है। ठीक, आपको पूछा किसका मान जानते हैं, A30 माइनस A20, इसका मान कितना होगा, ये चीज़ आपको बताने के लिए जरा सा आप दिमाग लगाइए, जरा सा आप दिमाग लगाइए। ये A30 क्या है, A30 आप बोलिएगा सर जी ये A प्लस 29D है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे माइनस है तो माइनस आप दे दीजिए, और फिर हम आपसे पूछेंगे ये A20 क्या है, तो आप बोलिएगा सर जी ये A20 जो है A प्लस 19D है। ठीक है, और ये इसी का मान हमको निकालना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे A प्लस 29D, देखिए यहाँ पे माइनस A, और यहाँ पे क्या चीज़ माइनस 19D। ठीक है, यहाँ से A से A क्या हो जाएगा खत्म, A से क्या हो जाएगा खत्म, और यहाँ पे देखिए 29D और यहाँ पे 19D, तो बचेगा कितना 10D, कितना बचेगा जी 10D। अब 10D का मान हमको चाहिए, तो 10 तो 10 और D का मान देखिए कितना, 7 में से 2 गया तो 5, तो 10 बचा कितना 50, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। जरा सा दिमाग लगाइएगा तो आपको जो है आपसे भी बनने लगेगा। 34 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 34 का ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए 35 नंबर पे देखते हैं। 35 नंबर में क्या है, 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। बोल रहा है जो ऐसा कितना 2 अंक का संख्या है जो 3 से भागा लग जाएगा। 3 से भागा लग जाएगा मतलब वो 3 का गुणज होगा। जरा सा समझने का प्रयास कीजिए। बोला है 2 अंक का, तो 2 अंक का सबसे छोटका पहले आप निकालिए, सबसे पहले सबसे छोटका निकालिए। सबसे छोटका ऐसा कौन सा 2 अंक का संख्या है जिसको 3 भागा लगा देता है, तो आप बोलेंगे सर जी सबसे छोटका तो 12 होना चाहिए, और दूसरा क्या होगा 12 15, दूसरा क्या, तीसरा क्या होगा 18, फिर 21, इसी प्रकार से बढ़ेगा, इसी प्रकार से बढ़ेगा। और लास्ट में 2 अंक के सबसे बड़का संख्या क्या होता है 99। 2 अंक के सबसे बड़का संख्या होता है 99। अब 99 को हम चेक करते हैं जो ये 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी 3 से पूरा पूरा कट गया। 3 से जब पूरा पूरा कट गया मतलब ये लास्ट अंक क्या हो जाएगा 99, लास्ट अंक क्या हो जाएगा 99, है ना। अब चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक में आपको सिर्फ n का मान अब निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, n का मान निकाल लेना है, तब आपको पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, जो इसके बीच में क्या वो संख्या ऐसा है 2 अंक का जो 3 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। यहाँ पे हम सब कुछ आपको करके दे देते हैं। यहाँ पे देखिए a बराबर आपका 12 है, उसके बाद d बराबर क्या है, d बराबर 15 में से 12 गया तो 3, और आपको an बराबर कितना है 99 है, an बराबर 99 है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, n का मान निकालना पड़ेगा। n का मान निकालने के लिए आप यही वाला फॉर्मूला पर बैठाइए। ये वाला फॉर्मूला आप किधर गया जी, ये वाला इधर भी तो लिखे होंगे, ये वाला फॉर्मूला आप an वाला फॉर्मूला पर बैठाइए और उस चीज़ का जो है आप मान निकाल लीजिए। ठीक है, सवाल क्या था उस चीज़ को हम आपको समझा दिए, उसमें क्या क्या कौन है वो चीज़ आपको हम समझा दिए। सिर्फ आपको जो है कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना। और कैलकुलेशन जब नहीं आता है तो हम कितनों बता देंगे, आपसे एक भी सवाल नहीं बनेगा। और आपको कैलकुलेशन आता है तो आप तो बल्ले बल्ले, आप तो हर एक सवाल बना सकते हो, ठीक है ना। चलिए 36 नंबर का देखिए, 36 नंबर का
36 में क्या है, समांतर श्रेणी अतना का बढ़वा पद क्या होगा। देखिए बढ़वा पद बोल दिया बाबू, ये आप ही को बनाना पड़ेगा, हम आपको बता देते हैं। ये A12 पूछ दिया है, A12 क्या होता है, A + 11D, A + 11D। आप एक खोज लीजिए, A कौन है, उसके बाद D कौन है, बस काम कर लीजिए, A12 निकल जाएगा आपको, है ना। चलिए 37 नंबर का सवाल को देखिए। 37 नंबर का क्या है सवाल, 37 नंबर का सवाल है जो समांतर श्रेणी अतना का nवां पद कितना होगा। ये सवाल भी बहुत करवा दिए हैं। nवां पद मतलब n बराबर आपको n ही रखना है, n बराबर आपको n ही रखना है। इसमें देखिए आपको जो है, इसमें आपको nवां पद चाहिए, यानी an आपको बोल रहा है निकालने के लिए। अब a का मान खोज लीजिएगा, n के जगह पर n रखिएगा और d का मान आप खोज लीजिएगा कितना है, बाद बाकी सॉल्व कर लीजिएगा। इस टाइप का जो है आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3-4 को सवाल अभी तक में बना चुके हैं ऐसा सवाल। चलिए आगे बढ़िए, 37 का हो गया। अब 38 नंबर में देखिए, 38 नंबर में क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 एवं सार्व अंतर -4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। अब चलिए इसमें योगफल वाला आ गया, क्या गया बाबू, योगफल वाला। अब थोड़ा सा मैं आपको योगफल का कंसेप्ट मैं बता दूं, उसके बाद फिर सवाल को सॉल्व करेंगे। योगफल देखिए, योगफल मतलब इसको SN के द्वारा सूचित करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, SN के द्वारा सूचित करते हैं। योगफल का मतलब हुआ, जैसे एगो छोटका कोनो लेके हम दिखाते हैं आपको, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इसी प्रकार से आगे। तो ये प्रथम पद है, ये प्रथम पद 2, प्रथम पद का योग 2 ये हो जाएगा। और दूसरा पद का यानी S2 मतलब दूसरा पद का योग, तो दूसरा पद 2 पद तक का देखिए तो 2 + 4 कितना हुआ 6। फिर अगर हम S3 करेंगे मतलब 3 पद का योग, मतलब 2 + 4 + 6 कितना होगा, 4 2 6 6 6 12। अब 4 पद का योग, 4 पद का योग मतलब 4 को जोड़ना पड़ेगा, 2 + 4 + 6 + 8, हाँ जोड़ दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा, 12 8 20 हो जाएगा। 12 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसके लिए बाबू एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, क्या देखिए यहीं तक हम रहने देंगे फिलहाल अभी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, SN का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 1/2, 1/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। प्रथम पद को बोलते हैं A और अंतिम पद को बोलते हैं L। ठीक है, A + L, अंतिम पद को क्या बोलते हैं, 1/L, सॉरी A + L, है ना। चलिए ये है इसका। दूसरा इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसी से हम निकाले हैं, क्या इसी से निकाले हैं। यहाँ पे n/2 होना चाहिए, यहाँ पे n/2 होगा, 1/2 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, n/2 होगा। ठीक है ना। चलिए अब इसको जो है आप चेक भी कर सकते हो, कैसे चेक करना है, देखिए यहाँ पे प्रथम पद है ना, तो मान के चलिए आपको ये दूसरा पद का जो है 2 पद का जोड़ निकालना है। तो 2 पद का जोड़ यानी n बराबर आपको 2 रखना है, 2 और यहाँ पे बटे में 2 है, और प्रथम पद कितना है, प्रथम पद आपको 2 और अंतिम पद कितना है 4, तो 4 2 कितना होता है 6, 2 से 2 खत्म। तो देखिए आपको यहाँ पे 6 ही मिला है। ठीक, मान के चलिए आपको यहाँ पे 3 पद का निकालना है, 3 पद का आपको निकालना है। तो क्या करना है, इस फॉर्मूला के अनुसार, इस फॉर्मूला के अनुसार n/2 मतलब 3/2, और प्रथम पद है 2 और अंतिम पद क्या है 6, है ना। तो 6 2 कितना होता है 8, तो 3/2 गुना में 8, तो 2 चौके 8, 4 तिया 12, कितना आ गया बाबू 12। और देखिए यहाँ पे जोड़कर भी आपको कितना आ गया था, 12 ही आया था। ठीक, और दूसरा इसका क्या फॉर्मूला है, दूसरा क्या फॉर्मूला है, तो n/2 और A, और ये क्या है, L क्या है, nवां पद है, L क्या है बाबू, nवां पद यानी अंतिम पद, और अंतिम पद वही तो nवां पद है। और इसके लिए हम फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, A + n - 1 × D, है ना। चलिए तो SN बराबर क्या हो जाएगा, तो n/2 और A कितना हुआ 2 A प्लस n - 1 × D। अगर इतना बात आपको समझ में नहीं आया तो डायरेक्ट आप इस चीज़ को याद रख लीजिएगा, इसको यानी योग बराबर यानी nवां पद का योग बराबर क्या होता है, n/2 2A + n - 1 × D, 2A + n - 1 × D, n/2 गुना 2A + n - 1 × D। अब जो है इसको याद कर लीजिएगा, आपका काम जो है यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक, क्या नंबर का क्वेश्चन था ये, क्या नंबर का क्वेश्चन था, 38 का। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद रत्ना सर्वंतर रत्ना है तो इसका प्रथम 10 पद का योग, 10 पद का योग पूछ रहा है बाबू, कितना का, 10 पद का, मतलब क्या S10 आपको पूछ रहा है। 10 पद का योग फॉर्मूला हम जानते हैं, n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला होता है तो क्या होगा n, यानी 10 पद बोला था, n बराबर 2 हो जाएगा, ठीक। और 2a 2 गुना a, एक जगह पर देखिए क्या है समांतर श्रेणी में, इसका प्रथम पद आपको दे दिया गया है कितना 13, अब प्लस n के मान 10 आपको दे दिया गया है 10 माइनस 1 और गुना में डी में देखिए आपको डी में आपको दे दिया गया है सार्वंतर कितना है -4, डी बराबर कितना है बाबू -4, ठीक है। चलिए तो 2 से काट लीजिए इसको, 5 हो जाएगा और 13 दूना कितना होता है 26 और 10 में से 1 गया तो 9, 9 चौके 36, माइनस में 36, ठीक है। अब चलिए 5 गुना 26 में से 36 चला गया तो -16, ठीक है ना। और 16 पंचा 80 कितना हुआ माइनस में 80, कितना हो गया माइनस में 80। देखिए आपका ऑप्शन तो है भी नहीं क्या जी, ऑप्शन कहाँ है, गलत तो ना बन गया। क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13, यानी प्रथम पद जो है इसका क्या है 13 है, ठीक है। उसके बाद सार्वंतर कितना है -4, सार्वंतर तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी में -4, ठीक है। 10 पदों का योगफल होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 में 2 से भागा लगाए हैं तो 5, 13 दूना 26, 10 में से 1 गया तो कितना हुआ 9, 9 चौके 36, ठीक है। और 26 में से 36 चला गया, कितना हम दिए हैं जी, ओहो हो, देखिए यहाँ पे 26 में से जब 36 चला गया तो ये माइनस का 10 ना होगा, ये कितना हो जाएगा माइनस का ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 × 5 = 50, माइनस का कितना हो जाएगा 50, माइनस का 50, कभी कभी मिस मार देते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, अगर नहीं समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे जो है और सवाल है उस सवाल को बनाइएगा तो आप सीख लीजिएगा, ठीक। चलिए तो चलिए अब जो है हम लोग का यहाँ पे 39 नंबर का सवाल है। 39 नंबर में देखिएगा क्या है, यदि समांतर श्रेणी का यही है, यदि किसी समांतर श्रेणी का सार्वअंतर -2 है, सार्वअंतर मतलब d बराबर आपको कितना है -2 है, ठीक है। तो nवां पद an है और nवां पद क्या है, nवां पद आपको an दिया हुआ है, तब आपको क्या निकालना है तो a17 माइनस a13 का मान जो है आपको निकालना पड़ेगा। तो क्या कीजिएगा बाबू, यहाँ पे क्या कीजिएगा, इसका मान निकालने के लिए a17 क्या होता है a + 16d और माइनस, और a13 क्या होता है a + 12d, है ना। देखिए यहाँ पे a + 16d माइनस a अब माइनस में 12d, है ना, माइनस में कितना 12d। अब चलिए आगे, यहाँ से a से a खत्म हो जाएगा और यहाँ पे 16d माइनस 12d, तो 16 में से 12 गया तो 4d, तो d की जगह पर हम डायरेक्ट रख देते हैं यहाँ पे -2, तो 4 × 4 = 8, माइनस में 8 जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 40 नंबर आप देख लीजिए, ये इस टाइप का अगर सवाल पूछता है तो हम किस प्रकार से जो है इसको सोल्व करते हैं, है ना। चलिए आगे देखिए, आगे है जो किसी समांतर श्रेणी का nवां पद दिया हुआ है, कितना है nवां पद। अब देखिए ये अलग टाइप का सवाल है, फिर अगर इस टाइप का अगर आपको सवाल दे दिया तब क्या करना है वो चीज़ आपको हम बताते हैं। a7 आपसे पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है a7, nवां पद आपको इतना दिया हुआ है तो a7 पूछ रहा है, मतलब n बराबर बोल रहा है 7 लेने के लिए। अगर ऐसा रहे तो इसका मतलब आप ऐसा समझिएगा, जो n बराबर कितना बोल रहा है लेने के लिए 7, तो n बराबर आप 7 रखिए, यानी a7 अगर हम निकालेंगे तो 9 माइनस 5 गुना 7 तो कितना होगा 9 माइनस 7 × 5 = 35, और जब इसमें से घटाइएगा तो कितना होगा 26 ना जी, 26 माइनस में 26, यानी a7 जो है इसका -26 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी, क्या नंबर का क्वेश्चन था जी, 41 का था ना, ये 41 का था। अब 42 नंबर में देखिए, 42 नंबर में क्या है, इतना का कौन सा पद शून्य है। अब देखिए ये आप ही को बनाना पड़ेगा, कौन सा पद इसमें बोल दिया है शून्य है। आपको थोड़ा सा मैं जानकारी दे देता हूँ क्या करना पड़ेगा। कौन सा पद शून्य है, मतलब वो अंतिम पद के बारे में आपसे पूछ रहा है, अंतिम पद के बारे में पूछ रहा है, जो ऐसा कौन सा ये है, अंतिम पद क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी आप an के जगह पर आप 0 को रख दीजिएगा, ठीक है। आपसे जो है बन जाएगा, आपसे क्या हो जाएगा बन जाएगा, ठीक है। चलिए 43 नंबर में देखिए, 43 नंबर का क्या है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वअंतर d है तो इस n पदों का योगफल, ये डायरेक्टली आपसे जो है फॉर्मूला जो है पूछ दिया है। तो n पदों का योगफल होता है क्या, n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यही तो फॉर्मूला होता है। देख लीजिएगा कौन सा है ये, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए
44 नंबर में इतना का कौन सा पद क्या है, जीरो है। 44 नंबर ये भी आपको जो है इसी प्रकार से है, और कौन सा पद क्या बोल रहा है, जीरो, यानी ए एन के जगह पे आप क्या रख दीजिएगा, जीरो रख दीजिएगा। ए एन के जगह पे जीरो रख दीजिएगा, फिर आपको ए पता ही है, डी पता ही है, उसके बाद जो सोल्व कीजिएगा आपको निकल जाएगा, ठीक है ना। हाँ 44 का हो गया। अब 45 नंबर में देखिए, 45 नंबर में क्या है, जो यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद में आपको हम बोले थे सामान्य पद को एनवा पद बोलते हैं, इतना है तो इसका प्रथम पद क्या होगा, कितना है बाबू, ए एन बराबर देखिए कितना है 5n-7, तो प्रथम पद बोला है मतलब a1 बोला है, तो a1 के लिए हमको n बराबर 1 लेना पड़ेगा, तो 5 गुना 1 माइनस 7, तो 5 एकम 5 माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा, -2। क्या हो जाएगा बाबू, -2। सवाल को समझने का थोड़ा सा प्रयास किया कीजिए। चलिए 46 नंबर में देखते हैं। 46 नंबर में क्या है, 46 नंबर में जो समांतर श्रेणी अतना का 14वां पद कितना होगा। अब ये सवाल तो बहुत छोटा निकल गया, 14वां पद बोल रहा है, 14वां पद जो है आप इसका निकाल लीजिएगा 46 का, ठीक है ना। चलिए 47 नंबर में देखिए, 47 नंबर में क्या है, जो समांतर श्रेणी अतना का nवां पद क्या होगा। nवां पद मतलब n के जगह पे आपको n ही रखना है, n के जगह पर आपको n ही रखना है, और nवां पद के लिए फॉर्मूला एक गो। अभी तक जितना भी सवाल आपने किया है सभी सवाल के लिए मात्र हमने एक फॉर्मूला पे तोड़ के दिखाया है। कौन सा फॉर्मूला, तो ए एन बराबर क्या होता है, कहीं पे लिखे हैं क्या, हम नहीं लिखे हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पे। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जितना भी सवाल आप बनाए हैं इसी फॉर्मूला पर, और इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम ये फॉर्मूला बना दिए हैं, है ना। तो ये फॉर्मूला को आप याद रखिए, और इसमें कौन क्या है इसको समझ जाइए, आपका हर एक सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो क्या नंबर का था ये, 47 का। समांतर श्रेणी अतना का nवां पद क्या होगा। nवां पद मतलब ए एन आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे एन की जगह पे एन रखने दीजिएगा, और ए और डी का मान आप देख लीजिए क्या है, और बैठा के सोल्व कर लीजिए। 48 नंबर में देखिए क्या है, 48 नंबर में यदि समांतर श्रेणी अतनाका में पदों की संख्या, देखिए लास्ट में आपको 82 दिख रहा है जी, लास्ट में 82 आपको दिख रहा है। हाँ सर जी, हमको तो 82 दिख रहा है, मतलब ए एन के जगह पे आप 82 रखिएगा, और ए के जगह पे आप 2 रखिएगा। आपको ये अब जो है आपको ये एन का मान निकालने के लिए बोल रहा है, और जब ऐसा कीजिएगा आपको एन का मान निकल जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत सारा सवाल जो है करके आया, अगर आप बढ़ा के आप आए हो देखने के लिए तो आपको लग रहा होगा कि मास्टर सब सवाल छोड़ रहा है, लेकिन इस पर बहुत सारा सवाल कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़िए। 49 नंबर में देखिए, 49 नंबर में क्या है, यदि समांतर श्रेणी अतना का nवां पद कितना है, तो इसका सार्व अंतर कितना होगा। देखिए nवां पद है, यानी ए एन बराबर आपका 5 माइनस 3n है, तो इसका सार्व अंतर मतलब डी आपसे पूछ रहा है। हम क्या करते हैं, इससे पहले हम क्या करते हैं, एक समांतर श्रेणी का निर्माण करते हैं। एक n बराबर 1 रखिए, तो जब n बराबर 1 रखिएगा तो 3 गुना 1 3 होगा, हाँ, तो 5 में से 3 गया तो 2, यानी इसका पहला पद 2 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद दूसरा पद देखिए, दूसरा पद के लिए n बराबर 2 रखना पड़ेगा, और n बराबर 2 जब रखेंगे तो क्या होगा, 5 माइनस 3 का 3 3 दूना 6, तो 5 में से 6 गया तो -1, ये इसका दूसरा पद। हमको सार्वंतर निकालने के लिए दुइये को पद काफ़ी है, दुइये को पद क्या है, काफ़ी है। हम -1 में से घटा लेते हैं -2 को, तो क्या हो जाएगा -3, यानी -3 इसका सार्व अंतर हो जाएगा। 49 नंबर का है, -3 जो है इसका सार्व अंतर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 50 नंबर में देखिए क्या है, 50 नंबर में क्या है, समांतर श्रेणी अतना का 11वां पद क्या होगा। ये भी छोटा सा सवाल है, आप बना लीजिएगा इसको। चलिए अब 50 नंबर में, उसके बाद देखिए 51 नंबर में, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद अतना है तो उस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा। देखिए nवां पद आपको दिया है, ए एन बराबर दिया है कितना, 8n-7, और आपसे पूछ रहा है जो 7वां पद मतलब a7 आपसे पूछ रहा है। इसका मतलब ये हुआ जो n के जगह पे आप जो है 7 रख के देखिएगा, जो आएगा मान वही इसका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 51 का था ये शायद, हाँ ये 51 नंबर का 8n-2, यहाँ पे 7 नहीं है, 8n-2 है, ये 51 नंबर का सवाल था। चलिए 52 नंबर में देखिए क्या है, यदि किसी समांतर का इतना हो तो श्रेणी का सार्व अंतर। देखिए ऐसा सवाल आप कितना किए हो, बहुत किए हो, तो अब बताइए, जो ये सवाल को हम बताएंगे अब आपको, सर जी हम बना लेंगे इसको, कैसे बना लेंगे, तो A30 मतलब A + 29D, और A20 मतलब A + 19D, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो है A खत्म हो जाएगा और D का मान अपने आप आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, आगे है आपका 53 नंबर का। 53 नंबर में क्या है बाबू, 53 नंबर में है समांतर श्रेणी अतना का कौन सा पद 0 है। वही सवाल आ गया, कौन सा पद 0 है, मतलब अंतिम पद। ए एन के जगह पर आप 0 रख दीजिएगा, ए एन के जगह पे आपको 0 रखना है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए 55 नंबर में देखिए, 55 नंबर में
यदि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और इसका पांचवा पद 25 तो इसका सार्व अंतर कितना होगा। देखिए दूसरा पद 13 है, मतलब A2 कितना है 13 है, A2 कितना है 13 है। उसके बाद इसका पांचवा पद यानी A5 कितना है 25 है। तो आपको चाहिए किसका मान, D का मान, आपको चाहिए D का मान। आप इसको लिखना तो पहले सीख लीजिए। तो A2 मतलब A प्लस D बराबर कितना 13 और A5 मतलब A प्लस 4D बराबर कितना 25। अब ये दोनों समीकरण को आप सॉल्व कर लीजिए। दोनों समीकरण को जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको जो है D का मान निकल जाएगा। कौन सा विधि लगाइएगा, तो विलोपन विधि आप लगा लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 क्या नंबर का था, 55 नंबर का। अब सवाल मेरा ये 54 नंबर का था यार, ये 54 नंबर का है ना, 54 नंबर का है। चलिए अब 55 नंबर का ये अब 55 नंबर का सवाल को देखिए। 55 नंबर के सवाल क्या बोल रहा है, अतना का 40वां पद यानी 8 5 2 इसका जो है 40वां पद चाहिए। 40वां पद चाहिए मतलब ये 40 आपसे पूछ रहा है जो कितना होगा। अब क्या इसका फॉर्मूला बनेगा, उसके अनुसार जो है आप जो है इसका मान निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए 56 नंबर में है जो इतना का कौन सा पद 51 है। इसमें अब आपसे क्वेश्चन क्या है, जो कौन सा पद 51 है, कौन सा पद 51 है मतलब an आपको कितना दिया हुआ है 51 दिया हुआ है। an बोलिए या अंतिम अंक बोलिए, an बोलिए या अंतिम अंक बोलिए, कितना दिया हुआ है 51। अब an का फॉर्मूला आप लगा लीजिए, अपने आप बनेगा ये सवाल, है ना। चलिए का 57 नंबर का देखिए, क्या नंबर का जी, ये 56 नंबर का था, ये 56 नंबर का। अब 57 नंबर में देखिए, 57 नंबर क्या है, यदि समांतर श्रेणी अतना का 11वां पद क्या होगा। इसमें भी आपको 11वां पद बोल रहा है, तो 11वां पद मतलब A प्लस 10D। हाँ, अब A का मान देख लीजिए, D का मान देख लीजिए, बैठा दीजिए, आपको निकल जाएगा। चलिए 58 नंबर का देखिए, 58 नंबर का ये चैप्टर बहुत ही आसान है। इसमें आप जो है पूरा का पूरा नंबर जो है आप ले सकते हो, ठीक है ना। लेकिन वही है, जोड़ घटा गुना भागा करना पड़ेगा आपको, अगर नहीं आता है तो गलत हो जाएगा। 58 में है यदि an समांतर श्रेणी अतना का nवां पद है तो A25 माइनस A10। देखिए A25 माइनस A10 इसका मान पूछ रहा है, क्या कीजिएगा आप ही बताइए। तो A25 को कैसे लिखेंगे, उसके बाद A10 को कैसे लिखेंगे, वैसे लिख दीजिएगा। फिर आपको जिस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा वो चीज़ आप समांतर श्रेणी से उठा लीजिएगा। समांतर श्रेणी आपको दे दिया गया है, कौन सा है 3 8 13 18, है ना। चलिए 59 नंबर में देखिए, 59 नंबर में क्या है, 59 नंबर में समांतर श्रेणी अतना का 35वां पद। अरे 35वां पद पूछ दिया मतलब A35 आपसे पूछ दिया, और A35 क्या होता है A प्लस 34D होता है ना जी। बस A का मान निकाल कर रख दीजिए, D का मान निकाल कर रख दीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा, है ना। चलिए 59 का हो गया। अब 60 नंबर का देखिए, 60 नंबर में क्या है, यदि an समांतर श्रेणी का nवां पद है तो फिर से वही बात सेम चीज़। इसमें आपको A40 माइनस A35 का मान पूछ रहा है, तो कितना होगा A40 और A35 का मान कितना होगा। तो A40 को किस प्रकार से लिखेंगे और A35 को किस प्रकार से लिखेंगे, उसे चलिए हम इसको सोल्व कर देते हैं। A40 को कैसे लिखेंगे, तो A प्लस 39D, और A35 को कैसे लिखेंगे A प्लस प्लस तो आप माइनस हो जाएगा, माइनस से गुना करने के बाद A माइनस कितना 34D। ठीक है, चलिए A से A खत्म ही हो जाता है, और यहाँ पे आपको बचा 39D और यहाँ पे 34D, यहाँ आपको 5D बचा, है ना। अब 5 और D का मान आप निकाल लीजिए समीकरण इसे, समांतर श्रेणी से 60 नंबर का था ना। 5 और 12 में से जब 5 घटाइएगा तो 7 होता है, तो 7 से गुना कर लीजिए, 7 पचा कितना हुआ 35 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार से तो बनेगा सब तो सवाल। चलिए आगे बढ़िए, क्या है 1 से लेके 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। कितना से कितना तक, क्या नंबर का है पहले 61 नंबर का। 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कितना 100 तक। जब सबको जोड़ेंगे तब कितना होगा, जब सबको जोड़ेंगे तब कितना होगा। अब जोड़ने के लिए बैठिएगा तो आपको क्या हो जाएगा पता, अभी बताइए, पेट दर्द करने लगेगा। लेकिन मेरे पास तो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, ऐसा हम जानते हैं क्या होता है बाबू, ऐसा होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू में d, n-1 इंटू में d। ठीक है, चलिए सबका मान रखिए। n कितना है 1 से लेके 100 तक में, आप ही बताइए क्या गो, 1 से लेके 100 तक में क्या गो, तो 100 संख्या। चलिए 100 बटे में कितना 2। अब यहाँ पे 2a, तो 2 गुना a की जगह क्या है 1 प्लस n क्या गो, तो 100 माइनस 1 और d कितना, देखिए क्या क्या 2 में से गया तो 1, है ना। चलिए सोल्व कीजिए इसको, तो 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 और गुना 2 गुना 1 2, 10 में से 99,
क्या हो जाएगा बाबू, प्लस में 99, प्लस में 99, ठीक है। अब यहाँ देखिए 50 गुना 99 दूँ 101, जब इसको गुना कीजिएगा तो गुना कर लीजिए साइड में, 101 को जो है 50 से गुना कर लीजिए, तो जीरो को आप हटा दीजिए, बाद में दे दीजिएगा। यहाँ पे 505 एगो ये वाला जीरो, यानी 5050 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 5050। और किस प्रकार से हमने सोल्व किया वो आपने जो है उस चीज़ को देखा, ठीक है। एन बराबर है, देखिए यहाँ पे 62 नंबर का सवाल को देखिए। 62 का सवाल है जो 1 + 2 + 3 + n बराबर है, यानी ये भी सब में देखिए प्लस का काम है, कॉमा नहीं दिया हुआ है, प्लस है, मतलब सबको जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो जोड़ने के लिए फॉर्मूला यही है, इसी पे बैठना है पड़ेगा आपको। तो n के जगह पर देखिए क्या है, यहाँ पे n के जगह पर क्या है, देखिए n के जगह पर आपको n ही है, तो n/2 रहने दीजिए, ठीक है। और उसके बाद एक 2a, तो 2a के जगह पे 1 है आपको, तो 2 गुना 1 प्लस n-1 इंटू d के जगह पे देखिए 2 में से घटाइएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे n/2 और 2 गुना 1 2, और यहाँ पे 1 से कीजिएगा तो ये प्लस में n माइनस में 1, n/2 और 2 में से गया तो 1 अब प्लस n, है ना। यानी जब इसको क्या करना पड़ेगा, इस रूप में है क्या, इस रूप में n/2, हाँ देखिए सी नंबर का ऑप्शन देखिए, सी नंबर का ऑप्शन देखिए, आपको ऐसे करके दिया हुआ है 1 + 1, यही है ना, ऐसे उल्टा दिया है इसको, n+1 अब बट्टे में कितना 2, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। यही जो है आपका 1 + n को n+1 आप लिख सकते हो, ठीक है। और ये गुना में था और ये 2 को जो है सबके भागा में कर दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 63 नंबर का सवाल को, 63 नंबर का सवाल क्या है, समांतर श्रेणी अतना का प्रथम 10 पदों का योगफल कितना होगा। प्रथम 10 पद का योग पूछा है, कितना का, प्रथम 10 पद का जो है योग आपसे पूछा है। प्रथम 10 पद का मतलब n बराबर आपको 10 दे दिया है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाइए, एस एन बराबर क्या होता है, n/2 और 2a + n-1 इंटू d, ठीक है। इसमें प्रथम 10 पद का जो है आप लगा लीजिए। तो एस n बराबर कितना दिया है 10, 10/2 और 2 गुना a के जगह पे 2 प्लस n बराबर आपको तो दे दिया है, n बराबर 10 माइनस 1 गुना, और d के जगह पे देखिए 7 में से 2 गया तो 5, 7 में से 2 गया तो 5। अब इसको जो है आप सॉल्व कर लीजिए, जब इसको सॉल्व कर लीजिएगा और जितना आएगा वही इसका जो है आंसर बनेगा, ठीक है ना। चलिए क्या कहता था 63 का। अब चलिए 64 नंबर में जरा सा देखते हैं। 64 में क्या है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो सार्व अंतर कितना होगा। सार्व अंतर देखिए, सामान्य पद मतलब आपको an का मान दिया हुआ है, कितना है 13 - 2n, ठीक है ना। an का मान दिया हुआ है, यानी अगर हम पहला पद इससे हम निकाले तो पहला पद मतलब a1 निकालना पड़ेगा। तो a1 बराबर 13 - 2 गुना 1 2, तो 13 में से 2 गया तो 11। अगर हम a2 निकालना चाहे तो a2 13 - 2 दूना 4, 13 में से 4 गया तो कितना होगा, तो 9 4 13, यानी पहला पद 11 दूसरा पद 9, हमको अंतर चाहिए, दुइयों को पद काफ़ी है, तो 9 में से 11 गया तो -2, सार्व अंतर कितना हो गया -2। 64 का -2, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखिए 65 नंबर में, 65 नंबर में देखिए क्या है, समांतर श्रेणी अपना के 11 पदों का योगफल कितना होगा। अब ये 65 नंबर का जो है आप खुद कर लीजिएगा, जैसे आप जो है यहाँ पे 10 पदों का योगफल निकालने हैं उसी प्रकार से आप 11 पदों का जो है योगफल निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, आगे है 65 का हो गया। 66 का देखिए, समांतर श्रेणी इतना के प्रथम 50 पदों का योगफल कितना होगा। 50 पद वही n बराबर आप क्या रखिएगा, n बराबर आपको 50 रखना है। चलिए इसको सोल्व करके दिखा देते हैं, ये बड़ा वैल्यू है। तो n बराबर कितना रखिएगा 50, तो क्या होता है n/2 और 2a, तो 2 a के जगह पर देखिए यहाँ पे 2 है तो 2a प्लस n-1, तो n बराबर कितना 50 और 1 कीजिएगा तो घटाएगा 49, यानी यहाँ पे 49, और d के जगह पर देखिए 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 होता है, ठीक है। चलिए 50 यहाँ पे हो जाएगा 25, और ये 2 गुना 2 4 प्लस 49 दूना क्या होता है 98, 49 दूना 98, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 98 और 4 102 होता है, यानी 25 गुना 102। अब इसको आप गुना कर लीजिएगा, जितना आएगा वही आपका जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 67 नंबर का सवाल, इसको जो है आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा तब जो है आपसे ये बनेगा। चलिए हम इसको मिटाते हैं पहले। तो चलिए दोस्तों अब जो है यहाँ पे हम लोग 69 नंबर को देखते हैं और समझने का थोड़ा सा इसको प्रयास कीजिएगा। बोला जो यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग कितना है, तो 4n² प्लस 2n है, ठीक है ना। तो समांतर श्रेणी का सार्व अंतर होगा, यानी आपसे d पूछ रहा है, जो d क्या होगा।
देखिए बाबू, डी निकालने के लिए आपको क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी चाहिए। डी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, समांतर श्रेणी। लेकिन ये समांतर श्रेणी का nवां पद नहीं दिया हुआ है। nवां पद समझने का इसको गलती नहीं कीजिएगा, ये है जो nवां पद का योग दिया हुआ है। तो जब योग दिया हुआ है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो प्रथम पद का योग कितना है, द्वितीय पद का योग कितना है, तृतीय पद का योग कितना है। तो इसके लिए हम n बराबर 1 2 3 करके हम देखेंगे। तो चलिए हम जो है S1 देखते हैं जो कितना गया होगा। तो S1 के लिए n की जगह पर 1 रखिए, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा, और 1 4 एकम 4, आप प्लस 2 एकम 2, 4 2 कितना हुआ 6। उसके बाद चलिए S2 देखते हैं, S2 कितना हुआ। तो 2 का 2 2 दूना 4, 4 चौके 16, आप प्लस 2 का 2 2 दूना 4, तो 16 2 दूना 4 ना हुआ, 16 4 कितना हुआ 20। उसके बाद चलिए S3 देखते हैं। तो 3 3 9, 9 चौके 36, अब प्लस 3 दूना 6, 36 6 कितना होता है 42। इसी प्रकार से आप S4 भी निकाल सकते हो। तो S4 के लिए 4 चौके 16, 16 चौके 64, प्लस 4 है ना, तो 4 दूना 8, 16 72। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 6 120 42 72, इसी प्रकार से जब आगे जाइएगा तो ये क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी आपको अभी नहीं निकला है, ये इसका योग निकला है। योग कहने का मतलब ये हुआ जो पहला पद इसका 6 है, पहला पद क्या है 6 है, लेकिन ये दूसरा योग जो है, ये पहला पद और दूसरा पद इसको जोड़ के ना 20 आया होगा। ये पहला पद और दूसरा पद इसको जोड़ के 20 आया होगा। तो हाँ सर जी, जोड़ के आया होगा, यानी जब 20 आया है इसमें से पहला पद को हम घटा देंगे तो कितना आएगा 14, यानी दूसरा पद हमको 14 होना चाहिए, तभी दोनों को जोड़ेंगे तो 20 होता है। ठीक है, अब चलिए ये तीसरा पद जो 42 है, तो ये 42 कैसे हुआ होगा, 42 कैसे हुआ होगा, मतलब इसमें जो है 42 में से 42 जो हुआ है, मतलब ये दोनों को क्या कर दिया होगा, घटाया होगा, और जोड़ के आया है इसमें 20, तो 20 हमको घटाना पड़ेगा। तो 2 4 में से 2 गया तो 2, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपको 22। इसी प्रकार से आपको आगे बढ़ना है, इसी प्रकार से क्या आगे बढ़ना है। अगर नहीं समझ में आया तो एक काम कीजिएगा कि क्या कहते हैं, अगर योग का सीरीज दिया हुआ हो तो योग से आपको समांतर श्रेणी में जाने के लिए पहला को पहले रूप रख दीजिएगा, और दूसरा को क्या कीजिएगा, अब इसमें से इसको घटा के यहाँ पे लिखिएगा, इसमें से इसको घटा के यहाँ पे लिखिएगा, इसमें से इसको घटा के यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, ऐसा कीजिएगा तो ये आपका समांतर श्रेणी बन जाएगा। और जब समांतर श्रेणी बन गया तब आप डी निकाल सकते हो। डी निकालने के लिए फिर 14 में से 6 को घटा लीजिए, 14 में से 6 चला गया तो कितना होता है 6 4 8, कितना हुआ 8। अब किसी को भी कर लीजिए उतना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 22 में से 14 को घटा लीजिए तो कितना होगा 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 69 नंबर का हो गया मेरे ख्याल से। तो 69 का था कि 59 का था जी, क्या नंबर का क्वेश्चन था ये, अच्छा हाँ 69 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक, चलिए 70 नंबर में देखते हैं। 70 नंबर में क्या है, 70 नंबर में क्वेश्चन आपका है जो निम्नलिखित में समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है मतलब क्या, इसको जो है, अरे 69 का नहीं होना चाहिए, ये 67 नंबर का था। ये क्या नंबर का, समांतर श्रेणी का सार्वंतर। चलिए ये जो है हम आपको 69 नंबर का बना दिए हैं। और 67 नंबर में देखिए सेम सवाल है, हमको 67 नंबर का बनाना था, लेकिन जो है 69 नंबर पे जो दिमाग मेरा चला गया, नज़र चला गया, तो यही चीज़ को हम बना दिए। चलिए कोई बात नहीं। अब चलिए 67 नंबर में क्या है, 67 नंबर में आपका है जो 5n - n², और दोनों ये सवाल सेम सवाल है ना। इसमें भी बोल रहा है यदि समांतर श्रेणी का प्रथम n पदों का योग 5n - n² है तो समांतर श्रेणी का सार्वअंतर क्या होगा। तो फिर से आपको वही पहले सार्वअंतर आपको निकालना पड़ेगा, तभी उसका जो है आप क्या कहते हैं डी निकाल सकते हो। तो पहले चलिए S1 निकालते हैं। जब 1 रखिएगा तो 5 एकम 5, और यहाँ पर 1, यहाँ पे हो जाएगा 4। अगर S2 रखते हैं तो 2, तो ये 5 दूना 10, घटा 2 दूना 4, तो 10 में से 4 गया तो 6। उसके बाद S3 अगर रखते हैं तो 3 का 6, 3 5 कितना होता है 15, और यहाँ पे 3 3 9, 15 में से 9 गया, 15 में से 9 गया तो 6। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर हम S4 निकालना चाहते हैं तो S4 क्या होगा, तो 4 पंचा 20, माइनस 4 है तो 4 चौके 16, तो 20 में से 16 गया तो कितना 4। ठीक है, ये आपका क्या है पता है, ये क्या है, ये है आपका उसका योग का सीरीज। क्या है बाबू, ये है इसका योग का सीरीज। इससे आपको निकालना है एपी। एपी का मतलब हुआ समांतर श्रेणी। तो आपको हम क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले वाला आप रख दीजिए, उसके बाद इसको घटाइए। 6 में से 4 गया तो 2, 6 में से 6 गया तो 0, उसके बाद 4 में से 6 गया तो -2। इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको डी का मान निकाल लेना है। डी का मान कैसे निकालिएगा, तो 2 में से 4 को घटा लीजिए तो बचेगा कितना -2, यही आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 67 नंबर का हो गया। अब 68 नंबर को जरा सा देखिए क्या है 68 नंबर में। 68 नंबर में यदि समांतर श्रेणी अतना के 30 पदों का योग कितना होगा। चलिए लास्ट सवाल है, इसको हम करके दिखाते हैं। पहले 1 3 5 7, इसका जो है 30 पदों का योग पूछ रहा है।
30 पदों का योग मतलब n बराबर 30। n बराबर कितना 30, और हमें फॉर्मूला है जो एस एन बराबर क्या होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना होता है जी। हाँ होता है। तो हमको पता है जो 30 पद बोल दिया है मतलब n बराबर 30 दिया है ना। और यहाँ पे 2 गुना a के मान देखिए, यहाँ पे एक है प्लस n है ना जी, n है ना, तो n की जगह पर कितना लीजिएगा आप 30, और डायरेक्टली हम कर लेते हैं 30 में से 1 घटेगा तो 29 और डी का मान चलिए निकाल लेते हैं, 3 में से 1 गया तो 2। ठीक है, चलिए तो जब 30 में भागा लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15, और यहाँ पे 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस 29 दूना कितना होता है, 29 दूना आपका 58 होता है। ठीक, और यहाँ देखिए 15 गुना 58 दूना कितना होता है 116। अब जो है आप इसको गुना कर लीजिएगा, 115 और 116 को जब गुना कीजिएगा तो जितना आएगा वही जो है आपका आंसर हो जाएगा। 68 नंबर का हो गया, 68 69 का तो हम बताइए दिए हैं। और 70 नंबर में देखिए क्या है, 70 नंबर में है जो निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है। इसको जो है आपको खुद ही बना लेना है, बहुत छोटा सवाल है। 70 नंबर का जो भी आंसर होगा हमें कमेंट करके लिखना मत भूलिएगा, ठीक है ना। चलिए 71 नंबर में क्या है, पी के मान के लिए पद एतना का समांतर श्रेणी में है। देखिए फिर से आपको कंडीशन को पकड़ना है, कंडीशन को क्या करना है, पकड़ना है। जो क्या बोल दिया, जो समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। जब समांतर श्रेणी में है बाबू तो हम जानते हैं डी क्या होता है, डी बराबर होता है। डी क्या होता है, बराबर। आप क्या करेंगे तो डी बराबर तो 13 में से घटाएंगे किसको, -2p, फिर माइनस में 1, माइनस से गुना हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा किसका, तो 13p - 3, और माइनस जब करेंगे किससे, 13 से। ठीक है, अब इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, और सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका पी का मान हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी का मान निकल जाएगा। तो ये आपका 71 वो क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ। हाँ, अब जो है आप लोगों का सब्जेक्टिव वाला था क्वेश्चन बचा हुआ है, अब हम जो है उसको अभी तक नहीं छाटे हैं। छाटने के बाद जितना क्वेश्चन निकलेगा उस क्वेश्चन को आप लोगों को जो है करवा दिया जाएगा। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे छोड़ा हूँ उसको अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा। जब वो अपने से बन गया इसका मतलब ये हुआ जो समांतर श्रेणी का जो भी चैप्टर, मतलब इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा आपका एक भी क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने 3-4 वो दोस्त को जो है मेरे चैनल के बारे में और मेरे बारे में बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।